जी गुलशन, आपका कल के लिए है ना नाम? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैडम। आपने कल वॉलंटियर में आप कल के लिए है ना नाम आपका? जी जी है। जी ठीक। मैडम। ठीक है ठीक है। मैम। जी। वो किधर है? आज वाले वॉलंटियर्स दो थे, आसिया और संबल, किधर है? अगर वो नहीं आते, क्योंकि मेरी लाइट गई हुई है, सोलर मेरा चल नहीं रहा, तो ये ना हो कि लाइट फिर चली जाए और हर चीज फिर बंद हो जाए। तो अभी आइए, मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले क्लास ले लें, फिर हम जो है ना, आजकल लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर गुरद, आजकल बड़े ही बुरे हालात हुए हैं। हम्म। मेरे तो पिछले हफ्ते की सारी क्लासेस मैम की, डॉक्टर नहीद की मिस हो गई ये लाइट की वजह से। इतना मुझे आज हाँ। उन्होंने डांटा है। तो क्लास में नजर नहीं आती। नजर नहीं आती वो। मैडम फिर नाम लेती है ना, मैडम लिखती जाती है रजिस्टर पे, हाँ, क्या होता है वही ना। कि मैं वो पिछले वीक इतनी ज्यादा मतलब लाइट का मैडम की इशू ना था ना। रिकॉर्डिंग्स भी नहीं ना होती। चलो मेरी तो जैसे कुछ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, मैडम जी। कहती है लाइव सुनो, रिकॉर्डिंग के लाइट पीछे वाला फिर तुम इशू लोग बहुत ज्यादा हो रहा है ना। करते नहीं हो। बहुत। हाँ। सुंबल वॉलंटियर थी, कहाँ गई सुंबल? आ जाओ फिर। डॉक्टर आसिया भी तो थी ना मैडम। हाँ, मैं देख रही हूँ, उनको मेंशन कर रही हूँ नाम उनके। आसिया को बेल दे देती हूँ कि वो आ जाए ज्वाइन के लिए। डॉक्टर सुंबल तो शायद ग्रुप में कह रही थी कि उनके लिए पता नहीं क्लास टाइमिंग का कोई इशू है। नहीं, वो कहती कि 8:30 बजे नहीं ले सकती। अच्छा अच्छा, हाँ अभी तो शायद आ जाए। हाँ। एक्चुअली ना टाइम है बहुत शॉर्ट, और बहुत ज्यादा क्लासेस सबकी ही एंड पे चल रही होती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आजे संभल, टाइम वेस्ट नहीं करना, चले आजे। हाँ जी। चले, मैं आपका टाइमर, दो चीजें, एक सबसे पहले संभल आपके लिए स्पेसिफिकली, प्लीज एंड प्लीज, टाइम मैनेजमेंट, और जी। दूसरी चीज है स्ट्रेस। आप जितना, आप थ्योरी सारी कवर नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ कोई भी, जी। कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करती हैं, कोई भी आप मेंटोर ज्वाइन करती हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि यू यू सेटिस्फाइड योर सेल्फ टिल द लास्ट डे। ठीक है? पहली चीज ये, आपका दो चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस। आपको आता है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप उस टाइम फ्रेम के अंदर बोल नहीं पाती। और एक और पता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, कि आप ये सोचती है अच्छा मेरा कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, अच्छा मेरा कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, मैं वो पहले पूछ लूं। जो आ रहा होता है दिमाग में उसको नहीं बोल रही होती, लेकिन ये सोच रही होती है पीछे से कोई रह तो नहीं गया पॉइंट। ऐसे ही है ना? पता नहीं डॉक्टर गुरत, आपको ज्यादा पता होगा। क्योंकि मुझे लग रहा होता है ना कि तुम बोलना चाह रही हो, लेकिन फिर तुम इसलिए नहीं बोलती कि पीछे से कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, पीछे को जो रह गया जी। आपने, यू आपके पास आपका टाइमर चल रहा होना चाहिए। मैं शुरू से, जब से दिसंबर से एक बात कर रही हूँ, कि हाँ जी। अपनी आंखों के सामने अपना मोबाइल पे किसी भी चीज पे टाइमर चलाओ। मैं बगैर टाइमर के, आप मैं नहीं, आपके पॉइंट्स मैं लिख रही होती हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज ये है कि A4 साइज पेपर के चार हिस्से करने हैं, चाहे काटे बेशक ना। एक साइड पे आपने हिस्ट्री लिखनी है, दूसरी साइड पे एग्जामिनेशन लिखना है, एक बड़ा सा गोल दायरा बनाना है जिसके अंदर आपने रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं। ऑप्स के केस के अंदर रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन जो गायनी के केस में डायग्नोसिस होता है, ठीक है? और वो आपने हाँ जी। लिखना है, पैटर्न इस तरह से आपने अपने पेज का बनाना है। फिर आपने मोटे मोटे मैनेजमेंट के पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स वही हैं, सेम, काउंसलिंग होगी, एम होगा। एम आपने पहले बता देना है, मैंने करना क्या है इस मरीज का। ठीक है, मैंने इसकी बायो, अगर गायनी का केस चला, मैंने इसकी बायोप्सी करनी है, मैंने इसका EUA करना है, मैंने क्या करना है। ठीक है? पर स्पेकुलम, पर एग्जामिनेशन, पर स्पेकुलम और बाय मैनुअल मांगे बगैर केस समरी प्रेजेंट नहीं करनी। हाँ जी।
ठीक है, मेक इट श्योर। हाँ बीएमआई के बगैर नहीं चलना। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज को एड्रेस किए बगैर कुछ नहीं करना। मल्टी ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल शुरू हो रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अब नहीं होगी, अब यहाँ पे ट्यूमर बोर्ड होगा। ठीक है, हाँ जी। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑन्कोलॉजी में जब आती है तब आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन वो किस स्टेज पे ट्यूमर बोर्ड इन्वॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन नहीं बोल लेनी आई विल इन्वॉल्व द ट्यूमर बोर्ड, नो। ठीक है, हाँ जी। समझ आ गई। सो वेरी हाँ केयरफुल, जी। ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल अभी शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी इसको 1 वीक 10 डेज के अंदर आपको, या कम मई तक हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर ले। ठीक है, इसलिए मैं दो दो हाँ केस जी ला रही मैडम, हूँ अभी ताकि आपने बहुत अच्छा बताया, टिप्स बहुत अच्छी टिप्स बताई। आप जजाकल्ला। आप अ, जो है, मैं इसीलिए 2 केस डेली के कर रही हूँ कि एक तो टाइमली टाइम को मैंने बीच में रखना है। मैं सिर्फ 20 मिनट आपको इस टॉपिक से डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन मेरा ये दिल है कि आप लोग बोलें। आप ये 10 दिन हैं, इसमें ऑन्कोलॉजी आपने अपने टिप्स पे करनी है। मैं सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं भेजूंगी, मैं रोज का रोज मटेरियल भेज दूंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं रात को भेज दूं ताकि अगले दिन आप उसको मॉर्निंग पे पढ़ सके। लेकिन जाहिर बात है इतना जैम पैक शेड्यूल होता है कि मैं खुद भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। मैं कहती कोशिश मैं करूंगी। दूसरी चीज ये, ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल के अंदर हिस्ट्री मैंने अभी आपको सर्वाइकल सीए की सिर्फ भेजी, यही पैटर्न सबका है। सबसे पहले आपने सिम्टम्स देखने हैं कि सिम्टम्स क्या है। पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, फिर आपके पास मैस एब्डोमेन है, फिर आपके पास इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, फिर आपके पास डिस्मेनोरिया डिस्पिनोनिया भी समटाइम्स एसोसिएटेड होगा, लेकिन वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं होगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो मोटी मोटी मैंने आपको बताई है वो, यस एचएमबी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, और यही मोटे मोटे सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को पूछना है, फिर उसके बाद आपने हर जो सीए है उसके रिस्क फैक्टर्स देखने हैं कि इस पेशेंट के अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स को पूछने के बाद आपने पूछने हैं उसके मेट्स के सवालात, कि कहीं मेट्स तो नहीं है। आपको वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया है, आपको हड्डियों में कोई दर्द जिसका आपको खतरा है, वो वाले सवाल पूछने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई गिल्टियां महसूस तो नहीं होती, निचले हिस्से पे कोई गिल्टी महसूस तो नहीं होती है। ठीक है, पेशाब खाने का कोई मसला तो नहीं होता है आपको। ठीक है, खाया पिया मतलब वेट लॉस एनोरेक्सिया जीआईटी के लिए हो जाता है, यूरिनेशन कॉन्स्टिपेशन लूज मोशंस, ये आपको पेशाब निकल तो नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने एसोसिएटेड मेट्स के बारे में पूछनी है व्हेन यू आर इन अ सस्पिशन ऑफ एन सीएस। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट केस आपका आ सकता है, ओवेरियन मैस आ सकता है, आपको सर्वाइकल सीए आ सकता है और आया भी हुआ है। ठीक है, एंडोमेट्रियल सीए बिल्कुल आ सकता है, हाइपरप्लेजिया आ सकता है। ऑन्कोलॉजी के अंदर अब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, ऑन्कोलॉजी के अंदर अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी आ जाती है स्टेजिंग। ठीक है, जिसका आपने भाई रट्टा लगाना है। आज से अपने एग्जाम तक रोज, अभी तो रोजाना का एक सीए चलेगा ना, उसके बाद भी आपने डेली के 2 सीएस की स्टेजिंग और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट रिवाइज करनी है। आपकी सुबह शुरू जो है ना, आपकी स्टडी की मॉर्निंग का सुबह का पहला आधा घंटा आपने सीएज रिवाइज करने हैं। मैंने आज आपको भेजा है कि जी ऑन्कोलॉजी में से एक आना है, यूरोलॉजी में से एक आना है, सब फर्टिलिटी में से एक आना है। ठीक है, ये तो 4 आपके पक्के हैं, फिर शॉर्ट केस आपके पक्के हैं। ठीक है, कुछ चीजें तो बिल्कुल पक्की, इन्फेक्शन आपको एक आना ही आना है। मैटरनल मेडिसिन में से
आपको एक स्टेशन आना ही आना है, जनरल गायनी में से कोई ना कोई आना ही आना है। तो मॉड्यूल वाइज आपने अपने आप को पक्का करना है। तो जब ऑन्कोलॉजी ने डेली बेस पे आना है तो उसको डेली बेस पे तैयार करें। और ये इतनी वोलाटाइल्स हैं चीजें, इनकी परसेंटेज मैं भी परसेंटेज भी भेज देती हूँ, सारों की इकट्ठी एक ही चार्ट में बनी हुई है, ठीक है, रफली याद कर लो। स्टेज ए 85 to 95 याद कर लो। स्टेज बी को रफली 60 to 75 याद कर लो रफली। जो सी है वो रफली आप याद कर लो 30 to 40। स्टेज 4 के अंदर कोई भी मोर देन 15% नहीं जाएगा, 5 year सर्वाइवल। लेकिन स्टिल मैं आपको अलग अलग वाला एक चार्ट है वो भेज दूंगी, अभी मुझे देखा नहीं है, मैंने ढूंढा है, मैं उसको देखती हूँ, ठीक है। तो ये ऑन्कोलॉजी की एक ओवरऑल जर्नल पिक्चर है, ठीक है। मैं आपको ऑन्कोलॉजी अभी बुक भी आ रही है डॉक्टर हीरा की, उसमें ऑन्कोलॉजी मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं, ठीक है। 1 minute, 1 minute। डॉक्टर टूरा, जो 25 वाली आई हैं गाइडलाइन सारे सीएस की, उनको देखने की ज़रूरत है? 25 में तो नहीं आई अभी, लेटेस्ट तो कोई भी मैडम नहीं। आई है, वजाइनल की भी और ओवेरियन की भी अपडेट हुई है, और एंडोमेट्रियल की जो आ रही है ना उधर गूगल पे, तो वो अपडेटेड वाली 25 वाली आ रही हैं। मैंने नहीं देखी। आप पिछले मैं साल वाली, आपको हाँ हाँ, वो जो हम मैंने आपसे शेयर किए हैं वो वही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब उसमें सिक्स इतना समझ कोई रही थी। खास डिफरेंस नहीं है, नहीं मतलब ये नहीं, कि आपको जो 25। मैंने आज मटेरियल भेजा है ना, दिस मटेरियल इज एनफ लेकिन फॉर वो यू, मैं कह ठीक रहा है। था, वही वाला हम लोगों ने मतलब किया हुआ है। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसमें कुछ मतलब कोई देखने की चीज़ें ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, अगर देखनी हुई मैं खुद देख के तो फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। आप लोग प्लीज अब फोकस्ड हो जाए, ठीक है। अब आपकी वो जो होती है ना, अब मैराथन होता है ना, मैराथन का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका होगा, ठीक है। सो मैं आपको जनरल हेडिंग्स ऑफ गायनाकोलॉजी ऑन्कोलॉजी बता देती हूँ, ठीक है। ये आपको मैं शेयर करती हूँ, 1 मिनट वेट, कहाँ गया शेयर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसलिए अभी सिनेरियो नहीं कर रही क्योंकि न्यू मॉड्यूल शुरू हुआ है, ताकि आप लोग उसको बेहतर तरीके से कर सकें, बजाय इसके कि आप, ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन, ठीक है। आपने इंसिडेंसेस याद करने, अमंग द गायनोकोलॉजिकल कैंसर कौन सा मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपने ओवरऑल फीमेल कैंसर्स में उसकी क्या है, किसी भी कैंसर को प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव कोई फैक्टर्स हैं तो वो आपने देखने हैं। रिस्क फैक्टर्स को देखना है, कोई कैंसर जो है वो उसको स्क्रीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर आपने देखना है ये कैंसर स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। फिर आप इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाएंगे तो उसमें आपने देखना है कि उसके कोई ट्यूमर मार्कर्स हैं या नहीं है। फिर आपने आना है उसको डायग्नोज कैसे करना है, ठीक है। फिर उसमें आपने हिस्ट्री में उसके सिम्टम्स जो आप देखेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्जामिनेशन में आपने साइंस को देखना होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो याद करना है कि कौन सा टेस्ट जो है इस सीए के लिए सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको देखना जरूरी है। मेरे दो नोट्स हैं, एक के अंदर डिटेल लिखा हुआ है, इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू वो नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल, और इनके रेफरेंसेस फीगो है, ईबीएम है, और श्वास है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी मैंने सारी श्वास से की हुई है, ठीक है। फीगो भी है और श्वास भी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेजिंग करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंटली जहां पे ग्रेडिंग है वहां पे आपने ग्रेडिंग भी देखनी है, ठीक है। सिर्फ स्टेजिंग नहीं देखनी, और स्टेजिंग की आपने टाइप्स याद करनी है कि कौन से कैंसर की क्लिनिकल है, कौन से कैंसर की क्लिनिको पैथोलॉजिकल है, कौन सी कैंसर की सर्जिकल है, ठीक है। देन यू मस्ट नो द रिकरेंस, ठीक है। हर चीज की रिकरेंस आपने देखनी है। फिर आपको 5 year सर्वाइवल रेट होना चाहिए, मैं आपको देखती हूँ, अभी गिफ्ट बॉक्स मैंने एक बनाया हुआ उसमें पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब आपका स्टेज 1 की बिलिग्नेंट स्टेज आ रही है तो उसकी पोटेंशियल कितना है नेक्स्ट स्टेज में जाने का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और फिर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो अप। यूजली यूजली जर्नली फॉलो अप, जर्नल फॉलो अप, कुछ भी भूल जाए नहीं याद आ रहा वहां पे, तो बी कॉन्फिडेंट एंड
आप 6 मंथली, 3 मंथली फर्स्ट 2 years कह लो, देन 6 मंथली फॉर द नेक्स्ट 2 years, एंड देन ईयरली। कुछ के तो लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, फिर कुछ के 5 years के बाद खत्म है, फिर बाकी 5 years सर्वाइवल की बात हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया थोड़ा सा मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन और चीजें कि आपने कैसे इस मॉड्यूल को पढ़ना है, कैसे इस मॉड्यूल को प्रिपेयर करना है, और कैसे जी हर मैडम। कैंसर को आपने करना है। अभी तो हम जी डेली का मैडम। एक कैंसर करेंगे, एक दिन हम उस सेम सर्विक्स को आप बिनाइन करें, मलिग्नेंट करेंगे, फिर हम बिनाइन पे जाएंगे। बेसिकली सर्विक्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा सा, नॉट डिफिकल्ट, ट्रिकी और वोलाटाइल है। वोलाटाइल इन द सेंस कि आप सुबह याद करेंगे शाम को भूल जाएगा, ठीक है। सिन के चार्ट्स खोल लो, सामने रख लो, रोजाना तुमने अपने आप को सुनाने हैं, अपने आप को कहना है, अच्छा मेरे पास पेशेंट आई है, उसको सिन 3 था कॉल्पोस्कोपी के ऊपर, या चलो पैप्समियर के ऊपर उसकी माइल्ड डिस्क्रोसिस आ रहा है, अब मैं क्या करूंगी। अच्छा अब उसको ये हो गया तो मैं करूँ, वो जो चार्ट्स मैंने आपको कल शेयर कर दूंगी, ऑलरेडी मैंने शेयर भी किए, मैं सिन चार्ट के नाम से, सिन फ्लो चार्ट्स, वो फोटोकॉपी करें और अपने जहां बैठते हैं या जहां लिखते हैं, मैं तो कहती हूँ मंटो वालों से कहते हैं कि उसके चार्ट हमें ना सूट बना दें, शर्ट बनवा दें, सिन के चार्ट्स की ना शर्ट बनवा ले, पहन लो, ताकि सारा दिन पहन के देखते रहो कि वो कैसे हैं। सो सिन का चार्ट्स जो हैं वो आपने आज से लेके एग्जाम तक डेली रिवाइज करने हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आप कहें कि कोई शॉर्टकट उसका हो चुके याद करें। तो सुबह का पहले स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग फजर के बाद आप आधा घंटा अपना रख लें कि आप जो है वो उस आपने आपने कैंसर आज जो रिवाइज करने हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम एक एक करके रोज का चल रहे हैं, उसके बाद जो 10-12 दिन आप लोगों के पास हैं उसमें आपने ये ट्रिक लगानी है, ठीक है। सिन तो आप रोज, 20 दिन है, रोज सिन याद करो, ठीक है। अपने आप को सुनाओ, फिर देखो चार्ट से मैंने ठीक सुनाया, लिखना है तो लिख लो। हो गई क्लियर चीजें? हाँ जी। ओके गुड, चले। चले, आ जाए अब डॉक्टर सुंबल, हाँ जी। चले। डॉक्टर मैडम, मैं डॉक्टर कुरात, मैंने भी कहा था, जी मैं भी आपका सेकंड मुझे भी केस है, दीजिएगा। आपका सेकंड केस आपका ही है, अभी फर्स्ट जी। केस चलने लगा है। अभी मैंने जनरल ओवरव्यू ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल का दिया, जो आप लोगों को पिछले बैच को तो दिया हुआ है, जो पहले लिए हुए थे, तो जो नए अभी हैं मैंने कहा उनको दे दूं एक दफा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ जनरल ओवरव्यू किया, तो 2 केसेस हैं। सो हम टाइम के साथ मैंने चलना है, ठीक है, तो डिस्कशन आप ग्रुप पे भी कर सकते हैं मेरे साथ, अभी भी हम एंड में टाइम लेंगे, ठीक है। चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Is patient sitting in front of you, take relevant history and examination. You are not supposed to do bimanual or speculum examination and present the summary to the examiner. Start now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सुंबल है। मैं आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहादत है। शहादत। आपके शौहर का क्या नाम है? इररेलेवेंट, आगे चलें। शोहर का नाम नजीर हुसैन है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है। आपकी जो है वो शादी को कितना अरसा हो गया है? डॉक्टर साहब हम तो याद ही नहीं कितना साल हो गया, हम तो बंदे नु मरे हुए 5 साल हो गए। अच्छा ठीक है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? कोई काम वगैरह करती हैं? नहीं डॉक्टर साहब। आखिरी दफा आपको माहवारी कब आई थी? डॉक्टर साहब या माहवारी आपकी होती आ माहवारी? रही है, उनके को 7-8 साल हो गए ने। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएंगी कि आप किस मसले से तशरीफ लाई हैं? और डॉक्टर साहब बड़ा गंदा बो वाला पानी पैंदा है मैनू। अच्छा, ये मसला आपको कब से है? डॉक्टर साहब को 3-4 साल हो गए ने, पर हुन ते कपड़े भी मेरे भर जांदे ने, मैनू कपड़ा रखना पैंदा है, इन्ने गंदा पानी पै रहा है। अच्छा। इसके साथ इसमें खून भी आता है? आपको नीचे से खून भी जी पड़ता डॉक्टर है? साहब हुन ते खून भी थोड़ा थोड़ा नाल इंज ब्राउन ब्राउन रंग दा ना, काले काले रंग दा आंदा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगी कि आपको याद है कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? छोटी उम्र ही होगी सी डॉक्टर साहब।
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ मैंने। अच्छा, आपकी और आपके शौहर की ये पहली शादी थी? जी डॉक्टर साहब पहली शादी सी ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਸੀ। अच्छा। अच्छा, आप मुझे बताएंगी दोबारा से कि आपके शौहर को फौत हुए कितना अरसा हो गया है? 5 साल। आपके शौहर क्या काम करते थे? डॉक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी से जमीना सन अपनी। अच्छा, क्या उनको भी जब वो हयात थे तो उनको भी गंदा पानी वगैरह चलता था? क्या उन्होंने भी कोई इलाज वगैरह करवाया था? नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई मसला सी नहीं सी। अच्छा। अच्छा, अब आपको नीचे से मुझे बताएंगी कि बहुत ज्यादा खून तो नहीं चलता, खून के लोथड़े भी आते हुए हों? नहीं डॉक्टर साहब खून नहीं पैना, पानी गंदा पैंदा है। ठीक है। अच्छा, आपको पेट में कोई गोला सा महसूस होता है पेट में, या नीचे से कोई रसौली वगैरह नहीं निकलती हुई महसूस होती है? नहीं डॉक्टर साहब। आपका वजन कम हो गया हो, भूख कम लगती हो आपको? हाँ डॉक्टर साहब वजन तो बहुत घट गया हूँ मेरा, भुख भी ਉਂਝ नहीं लगती। अच्छा, आपको पेशाब का मसला हो, पेशाब बंद हो जाता हो, और पखाने का मसला, कब्ज वगैरह? हाँ डॉक्टर साहब पेशाब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पेशाब। और पखाना पखाना ठीक आता है या उसका भी कोई मसला है? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ पतले पखाने लग जाते ने, ਉਂਝ ठीक आंदा है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपको खून तो नहीं चलता है पखाने के रास्ते या पेशाब के रास्ते खून चलता हो? नहीं पीलिया डॉक्टर साहब वगैरह हो नहीं। गया आपको? पीलिया नहीं वगैरह हो डॉक्टर गया हो, सांस सांस लेने में मसला होता हो, बेहोशी तो नहीं कभी तारी होती? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा। आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी का मसला तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब मैंने शुगर भी है तो मैंने ब्लड प्रेशर भी है, दोवें शैना ने। ये आपको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला आपको कब से है? तो हो गए होंगे डॉक्टर साहब 15 कुछ साल तो हो गए होंगे दोवां ਨੂੰ। अच्छा, इसके लिए आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। आपका कोई ऑपरेट वगैरह हुआ हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब बच्चे बंद कराए सन बस। अच्छा, आपने पहले कभी माने हमल की गोलियां वगैरह इस्तेमाल की हैं? नहीं जिसको डॉक्टर हमारी नहीं डॉक्टर साहब कभी भी नहीं अच्छा। किया कुछ भी, सिर्फ बच्चे अच्छा, बंद माजरत कराए के सन। साथ, ठीक है, माजरत के साथ मैं आपसे जाती नौयत का सवाल करूंगी कि आप जो है वो सिगरेट नोशी या हुक्का वगैरह तो नहीं पीती हैं? जी डॉक्टर साहब सिगरेट मैं ते मेरा बंदा दोवें पींदे सन, हुक्का भी लेने आ दोवें। अच्छा, इसके अलावा आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। चलें, ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और आप बताना चाहेंगी? नहीं डॉक्टर साहब जो तुसी पूछना चाहते हो पूछो। हम्म। मैं आपका मुआयना करना चाहूंगी। हम्म। अ, ठीक है, देन पूछिए आप जनरल लुक ऑफ द एग्जामिनेशन क्या पेशेंट। करेंगी? बीएमआई इज एग्जामिनेशन बीएम में वेट इज बीएमआई इज 26 kg/m ट्वेंटी square। सिक्स पर मीटर स्क्वायर। पल Pulse is पलर 76, BP is 150/100, temperature is afebrile, respiratory rate is normal, pallor is appreciated, पलर इज अप्रिशिएटेड। jaundice, thyroid is normal. जॉन्डस Hmm. जॉन्डस Jaundice not appreciated, thyroid is normal, देन एब्डोमिनल edema is normal, pedal edema is normal. Okay. CVS and देन chest मूविंग examination is normal, breast is normal. Okay. Next देन क्या मूविंग ऑन टू देखना द है? एब्डोमिनल Her abdomen एग्जामिनेशन is normal, soft, non-tender, no visceromegaly. नॉन Okay. टेंडर Summarize your case. नो। मैडम, आई नीड हर स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड Okay, बायमैनुअल good, very good. एग्जामिनेशन। G. For speculum examining copious amount of dirty brownish discharge. dirty brown discharge। देन मैडम, स्टेटस ऑफ द सर्विक्स Vulval excoriation seen. एक्सकोरिएशन सीन। Okay, by per speculum examination cervix there is a
2 into 2 centimeter growth seen on the anterior lip of the cervix, which is bleed to touch. मैडम बाय Bimanual, मैनुअल? bimanual is difficult due to bleeding, but it is showing uterus anteverted, mobile, normal size, cornices is clear. Now summarize your Yes. case. Mrs. Shahadat, 52 years of age, postmenopausal for the last 8 years ago, presented with vaginal discharge, blood stained brown in color for the last 3 to 4 years ago, and she is a known case of diabetes and hypertension for the last 15 years. History of smoking. She had no history of vaginal bleeding, but she has history of decreased appetite, loss of weight, urinary symptoms, and bowel symptoms. And जी बोलिए। जी बेटा सुंबल बोलिए, क्या हुआ है? आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर सुंबल, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बाकी किसी को मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आपकी आपकी आ आवाज रही नहीं है आ रही। डॉक्टर। जी। सुंबल दोबारा से ज्वाइन करें। ओके। सुंबल आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें, आसिया आपने केस सुने? मैडम थोड़ा सा बीच में से मिस हो गया था। क्यों मिस हो गया बेटे? सुनना था ना मैंने, आप कैंडिडेट नहीं है दूसरी? जी जी नहीं, मैंने सुना है 52 years ओल्ड थी विद द कंप्लेन ऑफ जो है वो विडो है, उनके हस्बैंड 5 years बैक डाइड है। मैडम कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मिस हो प्लीज गया है तो। प्लीज केस को और सुनना है, प्रेजेंट मुझे मुझे समरी बतानी है वजाइनल क्योंकि डिस्चार्ज एंड स्पॉट। हाँ, स्पाइनल वजाइनल डिस्चार्ज कितने अरसे से था उसको? और कौन है पार्टिसिपेंट्स में? मैडम सना है? मेरा वो नेट बैंक्स में हुआ था। हाँ चलें, समरी बताइए, जल्दी करें, टाइम आपका मैंने रोक दिया था, चलें। Dr. Kurat, on rest of the systemic examination was normal. On abdominal examination, on inspection, on abdominal examination, abdomen soft, non-tender, no visceromegaly. On speculum examination, there was vulva vagina, copious amount of dirty discharge seen. Vulva vagina excoriation, on vulval vagina examination, excoriations, and on speculum examination 2 into 2 centimeter of growth seen on the anterior lip of the cervix, which was bleed to touch. On bimanual examination, it was difficult due to bleeding, and uterus was anteverted, mobile, normal size, and phonesis was clear. ओके, गुड। अच्छा, सुंबल, पहली तो चीज आपकी वॉइस के अंदर मैंने जो पहले आपको पहले बातें की, आपकी वॉइस इज वेरी स्ट्रेस्ड। प्लीज 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 प्लीज, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में जाएंगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने रोजाना आज से लेके एग्जाम तक 2 नफल पढ़ने हैं अपने स्ट्रेस के लिए सिर्फ। ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि मुझे पास कर दे। इस वक्त आपका, आपके सबसे बड़ा मददगार आपका अल्लाह है, ठीक है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। सो फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अगर कोई मेडिसिन ले रही हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं ले रही तो कुछ स्टार्ट अभी कर लें, इंडरॉल के फॉर्म में ले लें या बुस्पेरॉन 5 मिलीग्राम की फॉर्म में ले सकती हैं आप, ठीक है। और अगर वो जी नहीं तो 2 नफल तो जरूर पढ़ें आप, ठीक है, क्योंकि आपकी वॉइस ही बता रही है कि आप स्ट्रेस्ड हैं।
ठीक है। आपकी वॉइस के हाँ अंदर हल्का सा कपकपाहट है, जो ये बताता है कि ये कैंडिडेट कितना स्ट्रेस्ड है। ठीक है। सो हाँ जी। प्लीज, आप जितने भी स्ट्रेस हैं, आपकी वॉइस कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आपकी वॉइस से ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप जो है ना स्ट्रेस है। मैनेजमेंट यही है, दिमाग में स्ट्रेस है लेकिन जबान पे नहीं आना चाहिए, वॉइस में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम चलते हैं। हाँ, आपका आज टाइम मैनेज हो गया, दैट इज द गुड पॉइंट। आपने 6 मिनट के अंदर वो जो मैं चाह रही थी कि आप 6 मिनट में करें, वो मैंने एक किस्म की आपको पूरी भी करवाई। और देखिए, एग्जाम पेशेंट में यूजली जो सर्वाइकल सीएस होते हैं, जब आएंगे आपके पास अगर, तो वो काफी ओल्ड एज होंगे। ठीक है। तरतीब मैंने आपको पहले कहा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद रिस्क फैक्टर ऑफ एनी सीएस, फिर मेट्स। आपने पहले मेट्स पूछ लिए, फिर आप रिस्क फैक्टर्स पे गई हैं। ठीक है। मेरी बात सुने। बायोडेटा का टेम्पलेट क्या है? कोई बताएगा आसिया? मैंने क्या बताया अगर मैम बायोडेटा का टेम्पलेट? नेम ओपीएल, मैडम नेम हो नेम, गया नेम स्पेसिफिकली पीएलएल, जो, और उसके बाद नेम एज देन मैरिड पेशेंट एजुकेशन की जो है वो पैरेट पैरेट, देन उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसका जो है वो मैंने अगर मेनोपॉजल है तो फिर उसके बाद, अगर मेनोपॉजल है तो उसमें फिर रेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं पूछेंगे, वो यहीं से ही आगे बढ़ जाएंगे ना। और अगर वो अभी जो है वो एक मिनट रुक रिप्रोडक्टिव में है जाइए, तो एक यहीं पे मिनट आसिया, एक पूछ मिनट लेंगे। जाइए। अब संभल, आप मुझे बताएं, आपने इस पेशेंट की पैरिटी पूछी है? आपके कितने बच्चे हैं, ये सवाल था आपका कहीं पे? टेम्पलेट नहीं छोड़ना भाई। नेम, एज, मेरिट फॉर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन की बातें मैं कहती हूँ छोड़ दो, मियाँ का नाम भी छोड़ दो। आपकी मैनेजमेंट पे जिन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना टाइम बचाइए। मैंने शोहर को लेके क्या करना है, नजीर हुसैन जहां मर्जी हो, अब मैंने उसका क्या करना है? मैंने तो शहादत को ट्रीट करना है। ठीक है। मैम ये सीएस सर्विक्स में कोई लेक्चर मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें ये था कि ये ऑक्यूपेशन जरूर पूछना है इसमें, तो वो इसकी रेलेवेंस भी कोई ऑक्यूपेशन बताई आपको थी। वो मैं बता देती हूँ ना, आपको आगे ऑक्यूपेशन पे आगे पता चलेगा ना। वो आप जब हिस्ट्री में जाएंगे, आप खुद ही डिग आउट हो जाएगा कि सेक्सुअली एक्टिविटी को देखना है या नहीं देखना। ठीक है। जिस पेशेंट के अंदर वो आपका मैटर, इसमें अंदर ऑक्यूपेशन में वैसे बात आपको कर रही हूँ ना कि इतनी डिटेल आप क्या काम करती हैं उसके, छोड़ देना, कोई बात नहीं, कहीं पे छोड़ भी सकते हैं उसको। और रिस्क फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ जरूरी थोड़ी है कि वो सेक्सुअली ऑक्यूपेशन, अगर सेक्स वर्कर है तो हमने उसको ही देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है। अच्छा। फिर अब डॉक्टर सुंबल को पता नहीं मेरी आवाज जा रही कि नहीं, चले बॉडी रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। आ रही है डॉक्टर कुरत, आज मेरा नेट इशू कर रहा है, पता नहीं कोई क्यों, बात जिस नहीं, दिन प्रेजेंट सबको करना हो तो। प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सिर्फ जल्दी इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइट का नहीं पता कि वो बंद होगी, तो मेरा इस वक्त सोलर नहीं काम कर रहा। अच्छा। उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बंद होगी लाइट तो फिर आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं मैसेज नहीं कर सकूंगी, नेट नहीं होगा, मोबाइल का नेट भी मेरा नहीं इस तरह चल रहा। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात अब इसके अंदर क्या थी, इस केस के अंदर आपका विजाइनल डिस्चार्ज। कोट है। विजाइनल डिस्चार्ज का टेम्पलेट पूरा करना है, करके आपने अगला सवाल पूछना है। विजाइनल डिस्चार्ज कब से है, कितना है, और इसके में स्मेल आती है, इसमें खारिश होती है, और इसके साथ कोई दर्द होती है? दर्द का सवाल नहीं था। विजाइनल डिस्चार्ज है, पेन तो पूछना ही पूछना है। यस, उसने कहा विडो हो गई हो तो डिस्पेरोनिया और पोस्टकॉइटल चीजें, वो चीजें निकल गई। ठीक है। और सेक्सुअल एलिमेंट का भी चीजें मोस्टली निकल जाती हैं। थोड़ा आप उसके हस्बैंड की जब होंगी तो आप पूछ सकते हैं कि आपने पूछ दिया, छोटी उम्र में शादी हुई थी, जब इस तरह की 52 ईयर्स एज की खातून आपके पास आए ना, तो आप मैरिड फॉर पूछने से बेहतर है, जब आप सवाल पूछेंगे ना शादी ਨੂੰ कितना अरसा हो गया, तो वो कभी भी आपको जो है ना नहीं कहेगी, आप कहेंगे छोटी उम्र च ब्याह हो गया सी ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है। या आप ये पेशेंट से भी अगर कोई पढ़ी लिखी हुई है, तो आपकी छोटी उम्र में शादी हुई थी, क्योंकि जब 52 पे चली जाती हैं, विडो हो गई हैं, तो वो
और आपकी पेशेंट की लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी। आप उर्दू बोल रही थी, वो पंजाबी बोल रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ठीक है, आपको कराची में शायद कोई पंजाबी ना मिले, ठीक है। लेकिन जो लाहौर में होंगे या दूसरे एरिया इस्लामाबाद में होंगे तो प्रोबेबली उनको मिल जाए। लाहौर में तो ज्यादा है, लाहौर सेंटर वालों के लिए, ठीक है। जी। तो उसमें फिर आपने ये जो बैरियर है, जो भी आपका बैरियर है, आपने उसको अपना कवर रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, डिस्चार्ज की जब सारी बातें पूछ ली, पेन डिस्चार्ज के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल सीएस किस किस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं? पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग्स के साथ, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स के साथ, या फिर आपकी जो है वजाइनल डिस्चार्ज। अब उसके अंदर जो है, इंपॉर्टेंटली आपने बिल्कुल मैथ्स पूछ लिया, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आप पेन पूछा ही नहीं आपने। फिर आपने डिस्चार्ज को भी बहुत नहीं पूछा। आपने इस गंदे पानी के लिए कोई इलाज करवाया? 2-3 साल से आप इसको लेके फिर रही हैं, तो कोई इलाज करवाया था इसका? वो भी नहीं पूछा सवाल, ठीक है। क्विकली सवाल है, मैं अगर क्विकली क्विकली सवाल पूछने, और वो सवाल कैसे आएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, रट्टे लगाएं टेम्पलेट्स के। आपको पता होना चाहिए जब वजाइनल डिस्चार्ज आ गए, मेरे 5 सवाल कौन से होंगे, उसकी एसोसिएटेड पहला बात मैंने क्या पूछनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मैथ्स पूछ लिया, फिर अब आप आ जाए रिस्क फैक्टर्स पे। मैंने आपको पहले कहा, जब भी आपने कोई ऑन्कोलॉजी सस्पेक्ट कर ली, तो फिर आप उसके रिस्क फैक्टर्स पूछ लीजिए, ठीक है, पहले, ठीक है। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू आस्क द मेट्स, ठीक है, लेकिन वो जरा ना, जब रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं ना, तो पता लगता है कि ये कैंडिडेट सीए की तरफ जा रहा है। पहले मैथ्स नहीं पूछना शुरू कर दिए इसने, समझ आई? अगर आप हाँ जी। तरतीब अच्छा ऐसे रखते हैं ना, तो इट इट साउंड्स गुड कि जी सिस्टेमिक वे में कैंडिडेट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है, जब रिस्क फैक्टर्स, अच्छा, आपको कोई पेट में गोला महसूस तो नहीं होता? जब आपको माहवारी आती थी तो आपको ठीक आती थी, अब आपको माहवारी सूख गई हुई है, तो क्या आपको ठंडे गर्म पसीने तो नहीं आते हैं? आपको नीचे पेशाब का या उसका कोई मसला तो नहीं? पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को थोड़ा सा टच कर लें कि पोस्ट मेनोपॉजल आपको ये जब माहवारी सूख जाती है और कुछ अद्वियात दी जाती है, कि उस तरह की कोई दवाई तो नहीं लेती हैं? एचआरटी के बारे में पूछें। Whenever patient said to you कि आई एम पोस्ट मेनोपॉजल, तो वो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं आपके, उसके रिस्क फैक्टर हो सकता है पेशेंट को एचआरटी ले रही हो, अगर ब्लीडिंग का केस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप पूछो, आपको कभी कोई खून तो नहीं पड़ा? जब से आपकी माहवारी सूखी है उसके बाद आपको कोई खून तो नहीं पड़ा, ठीक है। ये एसोसिएटेड पॉइंट था, एसोसिएटेड सिम्टम था, जैसे मैस था, पेन थी, वैसे ही पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का सवाल भी इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जब एसोसिएटेड पूछ लिया, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ओसीपी का आपने पूछ लिया, अर्ली मैरिज का भी आपने पूछ लिया, स्मोकिंग, ड्रग्स, वो गुड, आपने रिस्क फैक्टर कर, फिर आप पूछ सकती हैं कि अच्छा, फिर जब आप रिस्क फैक्टर्स कर लेते हैं ना, फिर बंदे को पता चल जाता है कि यार इसमें जो है ना वो। अब इम्पोर्टेंटली इसमें जो सबसे, जब आपने गायनी की हिस्ट्री पे आना था तो आपको पता चलना था, आपने ओसीपी पूछ लिया, आपने पैप स्मीयर क्यों नहीं पूछा? पैप्समियर। डॉक्टर कुरत, मैं एग्जाम में भी पैप्समियर भूल गई थी और मुझे तो ये एग्जामिनर ने ब्लंडर है ना कहा ऑन्कोलॉजी में, तो फिर ये पैप्समियर नहीं ब्लंडर है, फिर पूछा आपने। एग्जामिनर इसके जब आपने हिस्ट्री में उससे पैप स्मीयर नहीं ना पूछा, उसके बाद एग्जामिनर आपको नहीं सुनेगा, बैठो पिना। ठीक है। तो इसमें बैठो इम्पोर्टेंट पिना। बात ये है कि आपको एग्जामिनर सुनेगा नहीं फिर, ठीक है। ठीक है। सो बड़ा तो नहीं हो इसको जाएगा? प्लीज देखिए इधर बैठो। ये जी। मैं आज प्रैक्टिस करते हुए बार बार रिवाइज कर रही थी कि पैप्समियर नहीं भूलना। बस ना, तो एक पर्ची बनाएं आज आप, टेप से ना अपनी दीवार पे चिपका दें, लाइब्रेरी में, मैं हॉस्पिटल में जहाँ बैठ के पढ़ती हैं ना, अपने हाथ पे लिख लो, गानी में पेप्समियर, पैप्समियर नहीं पेप्समियर, भूलना, हर पेप्समियर। कोई ये बात कहता है डॉक्टर कुरत। और मैं हाँ, एग्जाम में भी भूल गई, और मैं एग्जाम में पर स्पेकुलम और बायोमैनुअल पूछना भूल गई। आज मैंने आपसे पूछा है ना, मैं मैंने वहां इसलिए भूल आपको गई थी। बताया कि अब आप, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने कहा समराइज योर केस, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि तुम मांगती हो मुझसे कि नहीं मांगती। चले।
ओके। अच्छा। डॉक्टर गुरु मेरा एक सवाल है। एक मिनट ठहरिए, पहले मैं थोड़ा दे लूं मुझे, फिर मेरी चीजें रह जाएंगी, ठीक है। बाकी आपने एग्जामिनेशन मैंने क्विकली इसलिए करवा दिया आपको क्योंकि उसकी इस तरह से कोई फाइंडिंग्स नहीं थी। जो असल फाइंडिंग्स थी वो पीएस और पीएस के ऊपर ही आ रही थी, तो फिर उसको मैंने इसलिए कवर कर दिया, ठीक है। प्लीज एंड प्लीज टेम्पलेट लिख लीजिए हिस्ट्री के, और फिर टेम्पलेट से नहीं हटना, ठीक है। टेम्पलेट से नहीं हटना, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टेम्पलेट से हटेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। सो अपने टेम्पलेट्स अपने लिखिए, पैरिटी नहीं भूलनी, ऑब्स्टेटिकल नहीं भूलना भाई। और कितने बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं पूछा ही नहीं। मल्टी पैरिटी, नली पैरिटी, ये तो कुछ सोचा ही नहीं। रिस्क फैक्टर था ना। हम्म। है कि नहीं है रिस्क फैक्टर, ठीक है। ओसीपीस मल्टी पूछ, पैरिटी फैक्टर है उस। है ना, तो फिर पूछना है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है, कैसे भूल जाते हैं। भूल ही नहीं सकते उसको, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके। अब आ जाते हैं जी हम आपके अगले स्टेशन के ऊपर, चले। हाँ जी, पूछ लें, यहाँ पे किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछें। जी जी डॉक्टर कुरत, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब एग्जामिनर हमें कहती है देयर इज अ ग्रोथ ऑन सर्विक्स एंड ब्लीड टू टच, वहां पर हम उससे ईयूए की फाइंडिंग्स नहीं मांगेंगे अब? क्यों? ये कौन सा स्टेशन है? तो समराइज योर केस तक वाली बातें हैं। ईयूए क्या होता है? हम्म। नहीं। आप तो हिस्ट्री में अगर ब्लीड पूछ, टू टच है तो आपने हिस्ट्री में पूछना है कि इस मसले के हम्म। लिए अभी तक आपके कोई टेस्ट हुए हैं। एग्जामिनर से ईयूए सही। क्यों मांगना है? पेशेंट, ये वाला स्टेशन नहीं है ईयूए मांगने वाला। वो ये, मैनेजमेंट पे जाके मांगेंगे। हाँ, आपने पेशेंट से पूछना है अभी तक इस मसले के लिए कोई इलाज करवाया है या नहीं करवाया, कोई सही। रिपोर्टें हुई हैं कि नहीं हुई। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, जो मैंने अभी आपको वजाइनल डिस्चार्ज पे बताया, और उसका कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ठीक है। जी तो दिस इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर गुरत, मुझे एक और बात भी पूछनी है। एक जी। और बात भी पूछनी है। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हमारी हिस्ट्री ज्यादा लंबी चली जाती है और हमें होता है कि अब टाइम हमारा खत्म होने वाला है, तो हम सिर्फ रेलिवेंट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लाइक उसका बीएमआई चेक कर लिया, फिर उसका बीपी चेक कर लिया, जल्दी जल्दी एनीमिया पेलर चेक यही कर तो लिया, प्रैक्टिस करनी और है। फिर एब्डोमिनल। मैंने आपको पहले क्या कहा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, एसोसिएटेड सिम्टम पूछ लिए, गायनी में तो खड़े हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। कोई एग्जामिनेशन करने के साथ साथ सवाल करने से किसी ने मना किया है? नहीं किया ना, तो पहले क्यों आपने सारी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपने पूछ के खड़े होना एग्जामिनेशन करने? भाई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ ली, एसोसिएटेड सिम्टम पूछ लिए आपने, अब आपका टेम्पलेट शुरू हो गया ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री का। यही होता है ना, ऐसे ही मैंने जी सिखाया था ना। तो जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, एसोसिएटेड सिम्टम और रिस्क फैक्टर पूछ लिए, खड़े हो जाओ, एग्जामिनेशन शुरू करो। साथ साथ अब मैं आपका साथ साथ मुआयना करूंगी, साथ साथ आपसे सवाल पूछती जाऊंगी, और जो स्पीड टोन मेरी है वो रखनी है आपने। आवाज, सही। आपकी वॉइस, उसके 0.25 नंबर आपकी वॉइस के हैं। वो तो वहीं पे पता चल जाएगा ये पेश के कैंडिडेट कांप रही है नहीं कांप रही है, ठीक है। जी बिल्कुल स्ट्रेस है कि नहीं। आप अगर कोई मुझे कहे ना मुझे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, मैं कहूंगी भी सुपर वुमन है, ठीक है। हम सुपर वुमन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता है ना, लेकिन उसको आवाज में नहीं लेकर आना, कंट्रोल करनी। वो कंट्रोल कर लेंगे तो आप जो गेम है आपकी चल पड़ेगी आगे। अदरवाइज वो आप वो जो है वो भी खत्म, खराब कर लेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, अजान हो रही है यहाँ पे, ठीक है अभी। चलें, ओके।
अब अच्छा आ जाए संबल, अगला स्टेशन आपका हाँ जो जी। 10 मिनट स्टार्ट्स नेक्स्ट। नाउ। ठीक है। हाँ एक, जी। यस, ओके, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इन योर पेशेंट? Madam, my differential diagnosis could be it could be cervicitis, हम्म। it could be ectopy, could हम्म। be डॉक्टर कुरत डायरेक्ट क्या तू सीए सर्विक्स क्यों नहीं कहना? विश। इतनी बड़ी ग्रोथ पड़ी हुई है, यही तो मसला है। मैं सस्पिशियस लुकिंग कहती तो ये सारी बातें आप पहले बोलती। एक ग्रोथ में दे रही हूँ 2 × 2 सेंटीमीटर की सर्विक्स पे, तो व्हाई नॉट सर्वाइकल सीए फर्स्ट? पेशेंट स्मोकिंग भी कर रही है, सिगरेट भी कर रही है, वजाइनल डिस्चार्ज पे भी जा रही है, व्हाई नॉट फर्स्ट नंबर पे आप सर्वाइकल सीए रख रही हैं इसको? हाँ, ये सर्वाइकल आप ये वाली फाइंडिंग देते जैसे पहले मुझे, मैंने मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी सर्वाइकल मिलिग्नेंसी, It could be cervical polyp, सर्वाइकल, infected cervical सर्वाइकल polyp. पॉलिप, यस, सर्वाइकल पॉलिप, देन सर्विसाइटिस एंड इक्टोपी होना। ठीक है। और व्हाट एल्स? आपने कहा सर्वाइकल मिलिग्नेंसी, सर्वाइकल पॉलिप, सर्विसाइटिस और इक्टोपी, एनीथिंग एल्स दैट कुड बी? Could be endometrial polyp. ओके, एंडोमेट्रियल पॉलिप, ओके, एनीथिंग एल्स इट कुड बी? It may be, is it possibility that it is a mets from other sides? Yes, secondaries Mets from the uterus. ठीक है। stage 2. It could be stage 2 स्टेज 2 नहीं बोलना है, इट कुड बी द सेकेंडरीज फ्रॉम द अदर from जेनिटल the ट्रैक्ट मेलिग्नेंसी। other genital ठीक है, malignancy. उसको सेकेंडरीज फ्रॉम द अदर जेनिटल ट्रैक्ट मेलिग्नेंसी। ठीक है, यूट्रस ओवरीज ना कुछ करें आप, उसको जेनिटल ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, जेनिटल जेनिटल ट्रैक्ट ट्रैक्ट। बोल दीजिए तो वो एक ब्रॉड टर्म में आ जाता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई यूट्रस ओवरी वल्वा बोले तो वो थोड़ा होता है। ठीक है, ओके, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट? Madam, I need her baseline investigations, which include blood group with RH factor. बी पॉजिटिव। Madam, I need her complete blood count, hemoglobin in grams per deciliter, her TLC, and her platelet count. Madam, I need her hemoglobin. मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके जी, सी बी। Dr. Kurat, her hemoglobin. Hemoglobin is 8 gram per deciliter. TLC is Madam, her 6000. Platelet is 250. Madam, I need her MCV, MCH, MCHC. All reduced. I need her hepatitis hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibodies. All C positive. C positive. Madam, I need her liver function tests, um, um, G, that is which includes, normal. Normal. Madam, I need her urine complete examination for pus cells, protein, and sugar. 2 plus glucose urea, 1 plus protein urea, numerous pus cells. Madam, I need her culture and sensitivity. Not done. Madam, I need her renal function tests Normal. for normal. Madam, I need her HbA1c or 6 levels blood sugar HbA1c level. is 9 millimole. Madam, I need her ECG and Not her done. echo and her और fundoscopy मेरे as she is diabetic. not done. Madam, she is diabetic. ECG and echo not done.
Madam, I need her abdominal and pelvic ultrasound. Pelvic But you ultrasound want to for see an abdominal pelvic ultrasound. abdomen for the status of the ureter and kidneys, and for pelvic ultrasound for the size, position, endometrial thickness of the uterus, any endometrial pathology, any adnexal pathology. लिखिए, liver is normal in echo texture. Gallbladder, pancreas are normal. There is right-sided hydronephrosis Right-sided seen hydronephrosis. along with hydroureter. Left side is Hydroureter. normal. Left-sided kidney and ureter normal. Left side Uterus size kidney. is 10 into 7 into 6 centimeters. No mass or fibroid seen. Thin No mass. endometrium. Both Endometrium. ovaries are normal. No cyst seen. Few pelvic lymph nodes all seen. Pelvic lymph nodes. Lymph nodes are enlarged. Enlarged. Okay, what else you want? No other investigation. How will you manage this patient? Madam, I need her MRI Not done. of abdomen. MRI, CT is not available. No other is available. How will you manage Madam, this patient? Madam, based on the then I will proceed for the management of this patient. Hmm. I will admit my patient, and then I will क्या कह के एडमिट करेंगी पेशेंट को? based on the history examination and investigation provided to me, I will counsel my patient that it seems to be carcinoma of the cervix. However, I will proceed for the EUA and biopsy for the final staging of the disease. Final I will staging or involve final diagnosis? final diagnosis and staging of the Yes. disease. Final diagnosis and the staging. पहले वर्ड आप बोलेंगे Staging, डायग्नोसिस. अभी final आपका सिर्फ diagnosis and सस्पिशन staging है. of the disease. विदाउट बायोप्सी आपका डायग्नोसिस नहीं होगा. ओके, ठीक है. नाउ योर प्लान इज Then एंड बायोप्सी. UN biopsy. Okay. I will first complete my missing investigation first, and I will involve multidisciplinary team in which I will involve my senior gynecologist, oncologist, psychologist, and अभी डायग्नोसिस नहीं हुआ radiologist. तो अभी से क्यों बनाना शुरू करती है साइकोलॉजिस्ट को, ऑन्कोलॉजिस्ट को? अभी से ही बुला लेंगी. आपने तो भी ये करना है. ऑन्कोलॉजिस्ट को अच्छा. बुला के क्या करना है आपने? वो तो कहेगा मैडम बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी आएगी तो मुझे बुला लें. चलें आगे I चलें. will. टीम को रीडिफाइन करें. टीम I will involve I will involve my senior gynecologist, hematologist, and यूपी hematologist, अंडर psychologist, एनेस्थीसिया करना है तो एनेस्थीसिया को शामिल कर लो बेचारे को. consultant anesthetist. I will हाँ. give my patient psychological support as the हम्म. hemoglobin and consultant physician, as well as my patient is diabetic and हाँ. hypertensive. I will हाँ. treat the comorbid conditions of my patient. Her न्यूट्रिशन को hemoglobin डालो. is 8. न्यूट्रिशनिस्ट भी डाल सकती हो स्टेज पे. Nutritionist. Hanji. And her hemoglobin is 8. So I will transfuse 2 pack cell volume, and I will arrange 1 unit of blood for EUA and biopsy. I will then take the informed written consent, put my patient on elective list, pre-op anesthesia workup, and explain the complete procedure to the patient, explain risks and benefits. Then, while doing EUA, I will then do the speculum examination and see the origin, extent, consistency of the growth, and take the cervical biopsy. कौन सी After बायोप्सी लेंगी? विच टाइप ऑफ बायोप्सी यू विल टेक? I will take punch biopsy. नहीं डॉक्टर कुरद मैं Punch भूल रही हूँ, biopsy. सॉरी. How many types तो of how many types of biopsies are there? Excuse me, there are madam, Doctor.
मैडम ये पेशेंट इसका को चलने हम दीजिए, ईयूए बीच में नहीं कॉल्पोस्कोपी आइए बेटे, बीच में नहीं, पहले उसको कंप्लीट करने दें। जी, विच टाइप ऑफ बायोप्सी विल यू टेक? biopsy. Um, I forgot, Dr. नेम Kurat. नेम नेम द बायोप्सीज, विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोप्सीज? लिखते जाओ, ये Uh, आएगा क्वेश्चन अब। punch biopsy, wedge biopsy, ओके, and what are um, what are the important complication during such? आपको what is the excisional patient biopsy? Can you perform the excisional biopsy on this patient? excisional biopsy on this patient. हाँ, कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? चलें, अगला सवाल। आपने बायोप्सी, विच कॉम्प्लिकेशन यू एंटीसिपेट इन दिस बायोप्सी? Patient is at risk of hemorrhage during the Yes. procedure. So, for the prevention of such things, what will you do? I have already arranged blood, and Okay. I've already optimized her hemoglobin Okay. pre-operative Okay. pre-procedure. आप EUA done, biopsy is taken, hemorrhage is controlled. What will you do now? Then post-operatively analgesia, antibiotics, and after the procedure, documentation, and then I will counsel my patient to return back after the इस histopathology सारे report. बातों को आप एक जुमले में कैसे कन्वर्ट करेंगी? I will implement the enhanced recovery program in the post-operative period. ठीक है? ठीक है. ओके, ठीक है। अब हिस्टोपैथो, अब आगे क्या करोगी? Uh, ये सारा कुछ हो गया, पेशेंट स्टेबल है, क्या करना है आगे? then, madam, I will also wait for the report of MRI of the abdomen and अरे pelvis. हाय, MRI यहाँ पे कहाँ पे आ गया अभी? Clinical हिस्टोपैथोलॉजी की staging, रिपोर्ट के साथ फॉलो अप नहीं लेंगी? हाँ जी, वो भी लेंगे, और क्लिनिकल स्टेजिंग जो मैंने की है उसकी भी वो तो ईओ में आपने करनी है ना, वो आपने बताना है। कर अभी तो ली ना. बायोप्सी आएगी, हाँ अभी जी, तो डायग्नोसिस सीए का बनेगा तो स्टेज आएगी ना। वो तो डॉक्टर कुरत, हम भी तो क्लिनिकल स्टेजिंग ईयूए एंड बायोप्सी, नहीं मतलब बच्चे, ईयूए हम कर रहे बात होंगे तो वो हम सुनिए ना, जब क्लिनिकल तक स्टेज कर रहे हैं. डायग्नोसिस नहीं आएगा तब तक आप उसको क्लिनिकली, आपने असेस कर लिया, ईयूए में देख लिया, वो फाइंडिंग्स आपने लिख ली हुई हैं। हाँ जी. ठीक है? हाँ जी, फिर बायोप्सी आप अब बायोप्सी, रिपोर्ट. जी, बायोप्सी इज शोइंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। हाउ विल यू मैनेज नाउ? और मुझे सिर्फ ये स्टेज बताएं स्टेज कि जो स्टेज है आपकी, जो सर्विक्स की स्टेजिंग है, वो कौन सी होती है? विच टाइप ऑफ क्लिनिकल स्टेजिंग? क्लिनिकल इट इज क्लिनिकल स्टेजिंग. क्लिनिको पैथोलॉजिकल। क्लिनिक क्लिनिकोपैथोलॉजिकल, हाँ जी. ठीक है ना? क्लिनिको पैथोलॉजिकल है। ठीक है, जी. दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसकी जो स्टेजिंग होती है वो क्लिनिको पैथोलॉजिकल होती है, तो इसलिए आपने क्लिनिकल कर लिया। अब आ गया, अब बताइए, व्हाट इज मैनेजमेंट नाउ? डॉक्टर कुरत स्टेज नहीं देंगी. क्यों, मैं क्यों दूं? आप पहले बताएं ना, मैंने आपको हिस्टोपैथोलॉजी बता दी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। हाउ विल यू प्रोसीड नाउ? Uh, I will again admit my patient, and I will counsel my patient regarding the diagnosis. I will give her psychological support. I will involve tumor board meeting. I will involve on college. And then I will explain about the squamous cell carcinoma, and ठीक है, स्टेज करें। मैंने आप अब एमआरआई का रोल है कि मैं अब उसको करूंगी, अब एमआरआई करूंगी फॉर स्टेजिंग। मैंने कहा पेल्विक लिम्फ नोड एनलार्ज है, स्टेज कौन सी बनेगी? 2 x 3 सेंटीमीटर का 4 नेकेड आइज के ऊपर विजिबल मैस है, बताओ क्या स्टेज है? 3 स्टेजिंग 3B एग्जामिनर ने नहीं बतानी, एग्जामिनर को आपने बतानी 1 है। 3B1. On हाँ, scan, it was लिम्फ नोड hydrouretal and एनलार्ज है, hydronephrosis. बच्चे, Lymph लिम्फ nodes नोड were एनलार्ज है, enlarged हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई हुई है। and hydro. हाँ जी, it was 3B1. बाय 3B1, 3B1 कहाँ से आ गया?
पेल्विक लिम्फ नोड्स एनलार्ज है, 3C। देखें, एक मोटी बात याद रखें, जहां कहीं नोड्स आ गए ना किसी भी स्टेजिंग में, वो 3C पे चले जाते हैं। अगर थ्री इसके सी वन नोड्स एनलार्ज ना होते पेल्विक, तो ये ठीक थ्री है, बी होता। तो ये फिर 3B होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है अभी। लेकिन किडनी, एक किडनी चले, दूसरी की वजह से RFT शायद नॉर्मल आ भी रहे हो, वो उस पे हम नहीं बात कर सकते कि नॉन फंक्शनिंग है, बट हाइड्रोनेफ्रोसिस तो आ गया ना, पेल्विक लिम्फ नोड्स भी आ गए, तो मैं आपको स्टेज क्या बताऊं? आपने मुझे स्टेज बतानी है। एग्जामिनर से थोड़ी पूछना है कि आपकी मैडम मुझे स्टेज नहीं देंगी, मैडम तो आगे से कहेंगी बेटा मैं तुम्हें इतना कुछ तो दे दिया, अब तुम मुझे स्टेज तो बता दो कम से कम, वो भी मैंने बतानी है, तो ट्रीटमेंट तुमने क्या देना है? डॉक्टर कुरत हमने ईयूए जो किया, फिर ईयूए पे तो मैंने तो कर लिया ना, तो क्या कर लिया? फिर हम बायोप्सी ले ली, चीजें हम ले क्यों ली, कर आपने फिर हम असेसमेंट क्यों कर बतानी है ना ईयूए में, मैं उसका पैरामीट्रियम असेस किया, मैंने उसको वो देखा, उसको भी वो तो इसकी तो आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है ना। सबसे पहले तो ईयूए एंड बायोप्सी कर लिया, आपने प्रॉपर तरीके से उसका साइज देख लिया, उसका पैरामीट्रियम देख लिया, उसकी इन्वॉल्वमेंट देख ली कि कहाँ तक वो जा रहा है। उसके बाद सिर्फ आपने बायोप्सी लेना है, ये तो टोरेंशियल ब्लीडिंग होती है, इसमें सिर्फ आपने एक हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस लेने के लिए कोई सी भी 5 बायोप्सी ले सकती हैं आप। इसमें तो आप वेज, एक्सियन, कोन ये कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? ठीक है। तो हाँ इसलिए जी, जब कौन बायोप्सी की वैसे भी रिपोर्ट जब आपको आती है। बेस ऑफ अल्सर नजर, बायोप्सीज की कौन सी टाइप्स होती हैं? पंच बायोप्सी है, नीडल या ट्रू कट है, वेज बायोप्सी, एक्सियन है, कौन है? सर्वाइकल ग्रोथ के ऊपर एक्सियन बायोप्सीज नहीं कर सकते, यूजली एक्सियन जो होती हैं वो वल्वल के ऊपर होती हैं, ठीक है? और कौन बायोप्सी जब आपको बेस ऑफ अल्सर नजर ना आ रही हो, कुछ ना पता चल रहा हो, तो फिर आप कौन बायोप्सीज की तरफ जाते हैं, ठीक है? और वेज के अंदर आप सिर्फ इश्यू से ले सकते हैं, तो इस केस के अंदर यूजली हम 5 बायोप्सीज ले लेते हैं, मल्टीपल्स, ठीक है? क्योंकि वेज लेंगे तो वेज के अंदर जो है वो फिर प्रॉब्लम हमें आ सकती है कि टोरेंशियल ब्लीडिंग करना शुरू कर जाए, ठीक है? तो इसलिए 5 बायोप्सी इस तरह की ग्रोथ के अंदर जो ब्लीड टू टच है बहुत बेहतर होती हैं, आप फिर कॉटरी करके उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उसके जी। बाद आपका कार्सिनोमा आ गया, आपको मैंने कहा MRI करा लें, MRI होगा तो आप पूछेंगी MRI, तो वो आपको MRI की फाइंडिंग्स दे देंगी। अब मुझे ट्रीटमेंट बताओ। आपने 3C कर लिया, पेल्विक लिम्फ नोड, MRI के ऊपर पेल्विक लिम्फ नोड्स एंड लार्ज आ रहे हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस जी, थ्री सी यूनिलैटरल वन है। I will then explain the patient. I हाँ। will explain the patient regarding the staging of the disease, which is हम्म 3C1, and हम्म I will explain her that the plan of बाय management is सॉल्विंग, इज concurrent. इट अ बैड न्यूज? 3 स्टेज ब्रेकिंग द बैड न्यूज नहीं करेंगी यहाँ पे? I will मैं give क्या her करूँ? psychological. I will give her psychological नहीं, support आपके and आई विल make the ब्रेक द news in बैड न्यूज empathetic manner. फॉलोइंग द स्पाइक मॉडल दैट दिस इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स Carcinoma, एंड cervix, MRI three. जुमला सुन लें। According to the, it is a clinical pathological condition, as there is a hydronephrosis and pelvic lymph nodes are enlarged, so this is most probably 3C stage. So I will counsel the patient, I will involve, अब आएगी जी oncologist, अब आपका आएगा Chemotherapy. oncologist, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिर आपका आ जाएगा रेडियोथेरेपिस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोथेरेपिस्ट, ठीक है? सो जब CA सर्विक्स है वहां पे आपकी रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सब आएंगे, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे, अब जनरल सर्जन्स नहीं आएंगे, अब गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे, न्यूट्रिशन आएंगे, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे, रेडियोथेरेपिस्ट आएंगे। 3C Radiotherapist. के अंदर क्या ट्रीटमेंट है? Concurrent chemo radiation. अच्छा, क्या देंगे कीमोथेरेपी के अंदर? Platinum based प्लाटिनियम बेस्ड आप इसको देंगे? cisplatin. हाँ। ओके, Cisplatin, व्हाट which is इज, given once weekly for at least 4 to 6 months. हम्म और रेडियोथेरेपी में इसमें Once सिस्प्लाटिन weekly for दें at least दें, four ठीक to है, six. सिस्प्लाटिन वीकली देते हैं बेसिकली, ठीक है? अच्छा, उसके साथ रेडियोथेरेपी में क्या देंगे? और अगर उसके वो
रेडियोथेरेपी में क्या, कौन सी रेडियोथेरेपी देंगे? In radiotherapy, we will give her external beam, uh, एक्सटर्नल बीम और ब्रैकीथेरेपी और या फिर एक्सटर्नल। इंट्रा कैविटी रेडियोथेरेपी देते हैं, आईसीआरटी देते हैं इसमें, अंदर प्रोब्स रखते हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल हाँ बीम जी। देते हैं इसमें और हाँ फिर जी, इंट्रा कैविटी वो देते वजाइनल हैं। ब्रैकीथेरेपी कहते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ वहां पे डिटेल पूछेंगे आपसे। इंट्रा कैविटी डॉक्टर, रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम वो वजाइनल रेडियोथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी होती है ना, हाँ, वो वो जो इंट्रा मतलब कैविटी अंदर होती है ना, उसके कैविटी के अंदर रखते हैं ना। वो यूट्राइन में भी प्रोब जा सकता है, वो इंट्रा। वजाइना के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने उसको इंट्रा अच्छा। कैविटी बोलना है, ठीक है। ब्रेकी थेरेपी होती है वही, ठीक है। टेलीथेरेपी भी इसमें होती है और ब्रेकी थेरेपी भी होती है। टेलीथेरेपी के अंदर आप कैविटी के अंदर चले जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। और ब्रेकी के अंदर आप वजाइना में रहते हैं, ठीक है। तो उस सारे को टोटली जो ब्रॉड टर्म होती है वो इंट्रा कैविटी होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द 5 year सर्वाइवल रेट ऑफ दिस? खामोश, किसी सवाल पे संबल नहीं होना, मैंने अभी रफली बताया है। कोई, मेरा म्यूट हो गया था। इट इज 50% इन थ्री, इन सी स्टेज 3 इट इज 50%। हाँ 5 year सर्वाइवल हाँ, रेट। कैंसर का, 50%। सर्वाइकल का जरा बुरा है। मैं जरा एक मिनट हाँ जी, ढूंढ, 5 year सर्वाइवल्स। ये है। और 4 में 20 से 30% है। ओके, अब आपको समझ आई। मैंने सिर्फ एक बीच में इसीलिए बोलने नहीं दिया कि अब मैं आपको सिर्फ एक फ्लो बताना चाह रही थी कि फ्लो। अब इसके बाद आपकी, अब आपके वाइवा क्वेश्चन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी पे भी हो सकते हैं, स्टेजिंग पे भी हो सकते हैं। एग्जामिनर चेंज कर सकती है स्टेज। आपको 3C लग रहा है, एग्जामिनर कहती है सपोज ये 2B है, तो क्या करोगी? 2 x 2 सेंटीमीटर का ही है, तो फिर क्या होगी ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर वो पूछ रही थी, अच्छा ये पेशेंट में अगर सर्वाइवल फर्टिलिटी पर करनी हो तो फिर किस स्टेज पे जा सकती हो। यानी फिर वो वाइवा आपका कहीं पे भी जा सकता है, और आपने ये सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। समझ आ गई? वाइवा क्वेश्चन इसी तरह चलेंगे। ग्रोथ नजर आ गई तो आपने बायोप्सी प्लान कर लेनी है, ठीक है। सस्पिशियस लुकिंग नजर आ रहा है तो आप पेप्समेयर प्लान कर लीजिए, अगर नहीं हुआ हुआ। एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस आप पूछ सकती थी, वो आप HPV पूछ सकती थी, क्योंकि विजाइनल डिस्चार्ज था, आपको HVS करवाना चाहिए था इसका, ठीक है। पैप स्मीयर का पूछना चाहिए था मुझे बट अब प्रीवियसली। नहीं, अब आप प्रीवियस पैप स्मीयर कर सकती हैं, लेकिन अब जो ग्रोथ के ऊपर पैप स्मीयर नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपका देखना था कि आप पैप स्मीयर बोलती हैं कि नहीं बोलती। ग्रोथ नजर आ गई है, फिर पैप स्मीयर का रोल नहीं रह गया। अब तो आंखों ना के ब्लीडिंग सामने ना डिस्चार्ज। इतना बड़ा बड़ी चीजें नजर आने लग गई हैं, आप पैप स्मीयर से क्या लेना है आपने? वो तो साइटोलॉजी है। अब तो आपको बायोप्सी चाहिए, अब तो आंखों के सामने नजर आ रहा है कि एक चीज पड़ी हुई है, ठीक है। सो तो मैडम इसमें पैप कॉल को स्मीयर कर इज सकते हैं? साइटोलॉजी, जी, ठीक है। जी, इसमें फिर आप क्वेश्चन पूछिए। HVS आपको कराना तो चाहिए मैडम था, हिस्ट्री और हिस्ट्री में तो आपने, पूछेंगे ना पेप क्लियर का। हिस्ट्री में तो पूछना है ना, वो तो हो गया हम्म। डिस्कशन। वो तो हिस्ट्री में EUA भी पूछ लें। हिस्ट्री में तो पूछे कि अब तक कोई टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, कोई रिपोर्ट हुई है तो वो पूछ लें। हो सकता है हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट लेकर आई हुई हो। वो तो एग्जामिन, वो तो पार्ट है आपका हिस्ट्री का, वो हमने डिस्कस कर लिया है पहले। अब आप अगर एग्जाम, आपकी हिस्ट्री में उसने कहा है कि मेरे कोई टेस्ट हुए हैं, तो फिर आप वो टेस्ट यहाँ पे मांग लीजिए। लेकिन जैसे आपके पेशेंट ने कहा मेरा कुछ भी, मैंने कोई इसका इलाज नहीं कराया, कोई मेरा टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, तो फिर आप अपनी तरतीब सेट करें, क्योंकि फिर आपका प्लान EUA बायोप्सी है। तो फिर आप देखें कि मैंने EUA बायोप्सी कैसे करना है। मैंने उसको पहले काउंसल करना है कि जी देर इज अ ग्रोथ विच इज सस्पिशियस लुकिंग एंड वी आर, इट कुड बी बिनाइन और malignant, but final diagnosis is on the histopathology report. So for that I will admit the patient, I will do the missing investigations
in the form of MRI as my patient has a hydronephrosis and some pelvic lymph nodes are enlarged. यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। कुछ एग्जामिनर्स यहाँ पे कह सकते हैं कि तुम्हारे पास तो भी डायग्नोसिस सीए का नहीं है, तुम एमआरआई क्यों करा रही हो। यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है। बट उसको भी आप कहें कि मैडम एज आई एम सस्पेक्टिंग सर्वाइकल सीए, so that's why I am doing and there are positive findings in my ultrasound, that's why I am performing MRI at this stage. But yes, this MRI will help out after the histopathology report in staging of my patient. तो आपने अगर यहाँ बोल दिए तो आप उसको यूं जस्टिफाई कर दें, और अगर आपने नहीं बोला तो आप यूं जस्टिफाई कर दें, मैडम आई विल डू MRI आफ्टर माई हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। बट HVS जरूर कराना है जब भी डिस्चार्ज आ रहा है नजर। HVS नहीं भूलना। जैसे यूरिन कंप्लीट में पस सेल्स आ गए तो अगला सवाल कल्चर सेंसिटिविटी का मांगा ना। हाँ जी। तो जब वजाइनल डिस्चार्ज है तो HVS क्यों भूलना है, ठीक है। और HPV इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब हमने ग्रोथ है, अब हम ग्रोथ को देखेंगे। क्योंकि HPV जो होता है वो पैप्समियर में होता है, वहां से हम सेल लेते हैं और पैप्समियर में से HPV टेस्ट होता है, ठीक है। वो कोई ब्लड का टेस्ट नहीं होता या PCR टाइप नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब आपका बायोप्सी, अब सीए आ गया, फिर आपने, अब आप पहली आपकी टीम और थी, EUA एंड बायोप्सी की टीम और थी। उसके अंदर आपकी जनरल गायनाकोलॉजिस्ट थे, आपके एनेस्थेटिस्ट थे, आपके रेडियोलॉजिस्ट थे, आपकी फिजिशियंस थे, आपके न्यूट्रिशनिस्ट थे, क्योंकि आपकी कोमॉर्बिडिटी थी। आई विल कंट्रोल हर शुगर एंड ब्लड प्रेशर। I will do perform her 6 levels of BSA and monitor, control her blood sugar levels. Then I will transfuse 2 packed cells to build up of HB up till 10 and arrange 1 packed cells for EU and biopsy. After taking the anesthesia fitness, I will prepare my patient on elective list. Then I will follow the WHO surgical safety checklist. कोई भी प्रोसीजर करना है, ये जुमला आप लिख लीजिए। After following the WHO surgical safety checklist, I will perform the examination under anesthesia, in which I will assess the growth, size, site, in invasions, depth of the growth, vaginal wall involvement, paracervical tissue involvement, uterine size, pouch of Douglas involvement, any pelvic lymph node palpable, inguinal lymph node palpable. If possible, I will take the endometrial sampling as well. Although it is a thin endometrium, but yes, I can take if possible, then I will take. Most probably, I will take the punch biopsies. There is a risk of bleeding. So I will arrange blood. If there is any bleeding, we can do the cauterization. लेकिन ये ना बोलें, बेहतर है आपसे पंच बार, लेट इट बी द एग्जामिनर क्वेश्चन। वो पूछना चाहता है तो बताए, आप बैल मुझे मार वाला हिसाब ना करें। पंच बायोप्सी बोल के उसके बाद थोड़ा सब्र करें कि एग्जामिनर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे उसके ऊपर अ, उसकी स्टेजिंग के ऊपर। फिर वो आपने स्टेज आपने बतानी है, एग्जामिनर से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको स्टेज बताए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट वाइज जाना है। फिर आपके पास आपकी ये सारी टेलीथेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, ये सब इसके अंदर आ सकती हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये नोट्स को हम रिव्यू भी यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, टेलीथेरेपी और वो, ठीक है। ये ऑनको जीन्स होती हैं, काफी लंबा सीए सर्विक्स के नोट्स हैं। सब तो यू के वो देखना चाहते हैं, स्क्रीनिंग इसकी हो सकती है वो हमने बता दिया, वो भी हम HPV कल करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सीए के इसके यूजली कोई भी इस तरह से वो ट्यूमर मार्कर्स नहीं होते, ठीक है। ठीक है। मैं आपको ना सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ ये ब्रेकी थेरेपी, ठीक है।
ये थोड़ी सी इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये मैंने शुरुआत से लेके लिखी हुई है रेडियोथेरेपी, ठीक है। प्राइमरी जो होती है वो हम सब में कर सकते हैं, ठीक है। क्यूरेटिव भी होती है, पैलिएटिव भी होती है, ठीक है, और एडजुवेंट भी हो सकती है, आफ्टर सर्जरी जो दी जा सकती है। नोडल इन्वॉल्वमेंट हो तो तब हमने जरूर देनी होती है, ठीक है। ब्रेकी थेरेपी में हमने जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मानचेस्टर एप्लीकेटर होता है, एक यूट्राइन प्रोब होते हैं और एक इंट्राविजाइनल रिसेप्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और आइसोलेटेड कंट्रोल रूम होता है और रिमोट कंट्रोल रूम होता है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। इसमें हमने 25 to 27 ग्रेज जो होते हैं ओवर 10 to 15 आवर्स देने होते हैं, ठीक है। और हाई डोज जो होती है उसमें टाइम शॉर्ट हो जाता है लेकिन वो मल्टीपल्स हो जाते हैं, उसमें 15 to 20 ग्रेज थोड़े देते हैं। और पॉइंट ए जो होता है उसमें 2 सेंटीमीटर लेटरल एंड सुपीरियर टू द एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस होता है। और पॉइंट बी जो होता है वो 3 सेंटीमीटर लेटरल टू द ए होता है, ठीक है। टेलीथेरेपी या एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो होती है वो प्राइमरी ट्यूमर की एक्सटेंशन को कंट्रोल करने के लिए देती है। इंफीरियरली वो मिड प्यूबिक लाइन पे, सुपीरियरली वो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ L5 के ऊपर होता है बाहर की तरफ। और लेटरल जो होता है वो 1 सेंटीमीटर लेटरल टू द बोनी पेल्विस होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें स्किन रिएक्शंस होते हैं, नीमिया होता है, डायरिया हो सकता है, सिस्टाइटिस, एंट्राइटिस, फाइब्रस, फिस्टुलास बन सकते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी में फिलहाल इसमें सिस्प्लाटिन बेस्ड हम देते हैं। अगर बहुत कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो कीमोथेरेपी तो 5 फ्लोरो बेस्ड रिजीम्स भी दी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये सारे एडवांटेजेस ये हमने ड्यूहर्ट से लिया हुआ रेडियोथेरेपी और उसके सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ तक बात जा सकती है। टाइप ऑफ स्टेजिंग इज ऑलवेज क्लिनिको ठीक है। ये इसके मोटे मोटे आपने इस तरह से रेडियोथेरेपी इसलिए मैंने यहाँ से करवा दी क्योंकि ये शायद आपको इस तरह से कहीं पे मिले ना, ठीक है। स्टेज 3C का जो होता है वो यूजली आपने 40 to 45%, 5 ईयर सर्वाइवल आपने बताना है रफली, ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है, ठीक है। स्टेज 4 में 20 to 30% बता सकते जी। अब इस केस से रिलेटेड किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो पूछिए। मैडम बस मुझे एक बात पूछनी थी की डिटेल्स कि याद करनी जी आसिया, एक मिनट कशिफ, आसिया पहले पूछ लें फिर आपसे मैं पूछती हूँ। मैडम बस मुझे ये पूछना था कि हम आपने कहा कि इसमें हम पंच बायोप्सी लेंगे, तो हम इसमें एक्सीजनल बायोप्सी क्यों नहीं लेंगे? उसके क्या डिसएडवांटेजेस टोरेंशियल होंगे? ब्लीडिंग, जो ब्लीड टू टच है उसको अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तो आप यू एंड अप इन अ हेल। सही, ठीक ठीक मैडम। उसको ना कॉटराई कर सकेंगी ना स्टिच कर सकेंगी, तो फिर तो आप बस वो पेशेंट गई, ठीक है। एक्सीजनल यूजली यूजली वल्वल लीजन्स में ली जाती है जहाँ पे हमें सामने कुछ नजर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी सर्वाइकल ग्रोथ जो ब्लीड टू टच है और स्क्वेमस अगर निकल आती है तो वो तो उसमें बुरी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर तो नहीं, वो मेरा ख्याल है बल्बा के अंदर है, इसमें इसमें स्क्वेमस सेल ही रेडियोथेरेपी होगा। की डिटेल्स याद करनी इसमें सिर्फ स्क्वेमस सेल ही आ सकता है, कैंसर इसमें और नहीं है टाइप्स। डॉक्टर कुरत, आप ये वाले जो सेशंस हैं इसमें CIN प्रेगनेंसी करवाएंगी? जी चलें आसिया, अब आप आ जाएं जी, कोई क्वेश्चन है पूछे। कश्यप आप पूछ रही थी वैसे, इतना डिटेल में ये डिस्कस हो गया, अटेम्प्ट अब आसिया ने करना है। जी कश्यप आपने कुछ सवाल पूछना था, कश्यप। डॉक्टर कुरत जी, डॉक्टर कुरत मैं ये पूछ रही थी कि हमें रेडियोथेरेपी की डिटेल्स याद करनी है, पूछिए। डोजेस और जी पूछी थी, एक 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 उसमें पूछी गई है रेडियोथेरेपी सर्वाइकल सीए की। इवन ओवेरियन के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे डोज तक पूछी थी उन्होंने सारी, वो जो ओवेरियन प्लाटिनियम बेस्ड, उसकी आगे से इवन वो रिफ्रैक्टरी 3rd स्टेज, इवन मोलर के अंदर जो मोलर वो जो रेस्क्यू वाली चीजें थी वो पूछी गई थी।
सॉल्वेज वाली रिजीम्स पूछी गई हैं, तो यू हैव टू रिमेम्बर इट। वो करनी है आपने, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अभी नोट्स में दिखा भी दी कि आपको अगर कहीं नहीं मिलती तो यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट्स भी बता दिए कि वो कैसे रखी जाती हैं, कहाँ रखी जाती हैं। यस, करनी है। ऑन्कोलॉजी में कुछ भी नहीं छोड़ना, उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाना है। इसीलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि एक दिन में एक करो, अच्छी तरह करो और डेली बेसिस पे रिवाइज करो। अगर आपने खुद से कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको करें, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये जो मैंने अभी शेयर किए हैं इनको कर लें। दिस इज टोटली स्टेजिंग फीगो वाली है। मैं आपको खोल के भी फीगो भी दिखा देती हूँ, मैंने शेयर भी की हुई है आपसे, लेकिन स्टिल मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। जी आसिया, आप आ जाएं। जी मैडम। हम्म। सिन इन प्रेगनेंसी में क्या मसला है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? मैडम बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पहले आप मुझे ये केस करा दीजिए, चलो फिर मैं कल आपको सिन, वॉइस कल नोट पे कल सिन है ना, कल देखेंगे। देखती हूँ कल सिन छोटा मैंने सा भी एक केस रखा करा हुआ है, दें मेरा ख्याल है फिर। केस है। हाँ फिर सीए सर्विक्स का ऐसा भी कोई आपने, केस कर। सीए सर्विक्स का भी जो इन प्रेगनेंसी वाला टॉक आर्टिकल है वो मैंने उसका सिर्फ चार्ट ही करना है कि 22 1 से पहले क्या होगा और वो क्या होगा। ठीक है, उसमें भी कोई वो मैंने डॉक्टर चार्ट देख परत लिया कल आप मैडम, करवाएंगी? वो चार्ट में इतना कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो सिन 2 और सिन 3 की मैनेजमेंट है ना, उसमें थोड़ा सा लेकिन हम कंफ्यूजन कल आ रहा है। करेंगे, कल पूछिएगा। प्रेगनेंसी। अभी अभी नहीं, कल पूछिएगा, ठीक है। अभी आप सीए से पे रहे ना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। चले मैडम। चल, आपने किस तरह लेना है, शॉर्ट केस के तौर पे लेना है? हम्म। मैडम शॉर्ट केस करा देंगे तो अच्छी बात है, भले छोटा सा करा दें। ये छोटा सा तो फिर नहीं होगा, मैंने दूसरा केस रखा तो हाँ ये देखा, सर्वाइवल रेट्स ऑफ सीए, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। तो ये यहाँ पड़े नहीं। मैं आपको 5 ईयर सर्वाइवल सबके ना भेज रही हूँ, वो याद कर लो, ठीक है। ये लो, सबके इकट्ठे हैं कि में। हम्म। चलिए 1 मिनट, 1 सेकेंड, सिर्फ मैं ना आपको वो दिखाना चाह रही थी, जो 2020 सर्विक्स वाली अपडेट है। अब ये देखिए, तो हाईलाइट नहीं है, नहीं हाईलाइट, ठीक है। देखो इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो इसी से ही बेसिकली बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप जब जाएंगे आगे, ये सारी आपको डिटेल लिखी भी होगी, ठीक है। वो हम कुछ तो कल पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको अधिक से दिखाना चाह रही हूँ। देखें हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। स्केमस एपिथेलियल हो सकते हैं, हाँ एडिनो कार्सिनोमास भी हो सकते हैं, मुझे एडिनो जहन में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो स्केमस भी हो सकते हैं और एडिनोस भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी उसकी फिर ये आपने स्टेजिंग याद करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टाइप्स एडिनो कार्सिनोमा की आगे से टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ बीच में जर्म्स भी आते हैं लेकिन वो वैसे नहीं होते, ठीक है। तो ये फिर आपका डायग्नोसिस आ जाता है, फिर आपकी इसकी हर एक की अलग अलग ट्रीटमेंट यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्टमीज की टाइप है, अभी वो मैं इनके पास अभी इनका केस है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सी करनी है, ठीक है। तो ये देखिए रेडिएशन मैनेजमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एडजुवेंट थेरेपीज वो जो मैंने अभी बताई है, ड्यूल मॉडलिटीज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीसीआरटी का किस स्टेज के बाद कौन सी यूज होगी, ठीक है। करंट कीमो रेडियोथेरेपीज होंगी, ठीक है। ये सारा कुछ इधर इधर से ही लिया गया है, ठीक है। और ये देखें वंस प्लेटिनियम इन्फ्यूजन सिस्प्लेटिन कितनी डोज में, ये याद कर लेना, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है। पोर्ट के कब हमने देती है, पोर्ट के अंदर आपकी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी होती है, साथ में लिम्फ नोड्स को हम देखते हैं, पोर्ट इज फॉर लिम्फ नोड्स, ठीक है। कोबाल्ट 60 की टेलीथेरेपी हम मशीन होती है वो देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें जब यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस पे आप ये ना कहें कि हमें करनी है कि नहीं करनी, यू हैव टू डू इट, ठीक है। और इसकी तो स्पेसिफिकली दी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने रेडियोथेरेपी के फील्ड्स और बॉर्डर्स सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ जो नोट्स मैंने लिए हैं वो यहीं से ही लिए हैं मैं, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते, ये देखो ऐसे लगते हैं ये, ठीक है। ऐसे करके ये रेडियोथेरेपी दी जा रही है, ठीक है। ऐसे करके पॉइंट्स लगे हुए होते हैं।
शील्ड्स हैं, ये शील्ड्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव, लाखों की शील्ड होती है ये। विजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट मैंने आपका फॉलो अप सिर्फ रह गया था, ठीक है, तो वो फॉलो अप भी आपने बताना है, और फिर फॉलो अप में करना क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉलो अप में करना क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है आगे से, ठीक है। अ, फिर रिकरेंस पे बातें आएंगी, वो भी हम आसिया के साथ कर लेते हैं। चले आ जाए, शॉर्ट केस कर लें। टाइम मैनेजमेंट करना है, जी ठीक है। टाइम मैनेज, जी। स्ट्रेस तो आपका काफी, अब क्योंकि आप प्रेजेंट कर चुकी हुई हैं, सुंबल का भी थोड़ा स्ट्रेस का मसला चल रहा है। लो भी आज डायरी खत्म हो गई है। चले, नई डायरी लगाते हैं आपके लिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिया है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सादिया। सादिया, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 35 साल है। सादिया, आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ। भी आप मेरे पास किस मसले से आई हैं? डॉक्टर साहबा, मुझे 5-6 महीने हो गए हैं, मुझे एक तो गंदा पानी भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा मसला मुझे ये है कि मुझे मियाँ से मिलने के बाद खून पड़ता है। अच्छा जी। जो है वो आप को जो है वो आखिरी दफा माहवारी कब आई है? डॉक्टर साहबा, 10 दिन पहले आई है। 10 दिन पहले आई है। अच्छा, और अभी जो है वो माहवारी के बाद से जो है वो मुसलसल खून जा रहा है या सिर्फ मियाँ से मिलने पे जाता है? नहीं डॉक्टर साहबा, मियाँ से मिलने पे जाता है, फिर पूरा दिन अच्छा रहता जी। है। अच्छा ये अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? डॉक्टर साहबा, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं, जिंदा सेहतमंद है माशाल्लाह से। जी, ठीक है दोनों। अच्छा ये बताइए सादिया कि आपको जो ये 5-6 महीने से गंदा पानी जा रहा है, उससे पहले आप बिल्कुल सही थी? नहीं डॉक्टर साहब, गंदे पानी का मसला मुझे ऑफ एंड ऑन रहता था, लेकिन मैं दवाई वगैरह लेती थी, उससे ठीक हो जाता था। लेकिन अब इस दफा जो है ये ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने ट्यूबें भी लगाई हैं, गोलियां भी रखी हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा। कैसा गंदा पानी जाता है? मटियाला होता है, बदबू वाला होता है, या झाग जी वाला डॉक्टर होता है, साहब, किस गंदा रंग का गंदा सा होता है? पानी होता है, गंदा गंदा सा पानी होता है, स्मेल आती है उसमें से काफी। बारिश भी है? नहीं, खारिश नहीं है डॉक्टर साहब। और बहुत ज्यादा जाता है? जी डॉक्टर साहब, अब मतलब इस पैड महीने से पैड वगैरह कपड़ा रखना पड़ता है, पैड रखना जी मैं पड़ता है, पैंटी शलवार पैंटी का जी मुझे पैंटी लगानी पड़ती है डॉक्टर साहब, पैंटी लगानी। पैंट लगानी पड़ती है? अच्छा, उस पे कोई स्टेन आता है, हरा स्टेन आता हो या बहुत पीला स्टेन आता हो? नहीं, बस डॉक्टर साहब ऐसे गंदा गंदा सा होता है, ग्रे ग्रे सा इस तरह का। अच्छा ये बताइए कि आपको जो शौहर से मिलने में खून जा रहा है, तो ये मसला कितने अरसे से है? ये भी डॉक्टर साहब 6 महीने से ही है। 6 महीने से? उससे पहले पहले इतना सही थी ज्यादा मियाँ नहीं था, बीवी? लेकिन अब इस महीने से तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और शौहर से मिलने में दर्द भी होता है? जी डॉक्टर साहब, अब इस महीने तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं मिल भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा, और जो है वो मिल भी नहीं पा रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है वो जो शौहर से मिलने पे खून जाता है, तो धब्बे कतरे जाते हैं या अच्छा खासा लोथड़ा जाता है? तो पहले तो धब्बे वगैरह लगते थे, खुद ब खुद रुक जाते थे। अब इस दफा इस महीने से तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग है कि मुझे पैड रखना पड़ता है, कि 2-3 घंटे बाद और जब खून भी खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो रुकना पड़ता होगा, फिर आप लोग अलग हो जाते होंगे? हम्म। खाना भी अच्छा ये मुझे बताइए नहीं सादिया, करवाया। फिर रेलेवेंट सादिया सवाल ये है, ये वाला बताइए नहीं कि करना सवाल। अच्छा ओके इसको मैडम। अगर करना अच्छा भी है इसलिए तो मैं इसको करना भी है तो आपने साइन पोस्ट के साथ करना है, ठीक है। माजरत के साथ, यस मैडम, माजरत के साथ। अच्छा ये बताइए कि जहाँ आप देखी लोग जो है मजनू आप जो है वो, जहाँ नीचे कोई देखो गोला मजनू। वगैरह या कोई नीचे के हिस्से में बोझ वगैरह या कोई वजन तो महसूस नहीं करती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, वजन तो काफी महसूस होता है नीचे को, लेकिन ऐसे कोई मुझे गोला वगैरह नहीं लगता, लेकिन नीचे हैवीनेस अच्छा, फील होता है। हैप्पीनेस फील होती है। वजन तो कम नहीं हुआ इस दौरान? वजन कम हुआ हो या जो है वो कमजोरी महसूस करती हो? पिछले 5-6 महीने में वजन कम था, कपड़े ढीले हो गए हो, वजन कम होता हुआ महसूस हुआ हो, कमजोरी ज्यादा हो जाती हो, थकन ज्यादा हो जाती हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं शुरू से ही कम पतली हूँ, इसलिए वजह कोई ऐसा लगा नहीं है।
अच्छा, और जो है वो कोई गरम ज्यादा, गरम ठंडा ज्यादा, गर्मी सर्दी ज्यादा लगती हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई आपको पहले कोई आपने जमने खून पतला करने वाली कोई अद्वियात वगैरह इस्तेमाल की हो? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो 2 बच्चे हुए हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं कि सीजर से हुए हैं? जी मेरी जो है ना वो सिजेरियन हुआ है दोनों। सिजेरियन में? मैं उसमें सीजर के दौरान कोई मसले मसाइल तो नहीं है? 2 बच्चे सही सेहतमंद हैं, लड़का लड़की हैं? सवाल मसले तो नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई वो तो नहीं, मसले मसाइल नहीं हाँ। बोलूंगी। हाँ नहीं, कोई हाँ, कोई कोई मसला नहीं ऑपरेशन हुआ के था। दौरान कोई पेचीदगियां वगैरह तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर साहब। और जो है वो आप को जो माहवारी जब आती है तो वो तारीख पे आती है हर नहीं महीने? डॉक्टर साहब, महीने के महीने ही आती है। अच्छा, और कितने दिन तक खून जाता है? उसे में पहले तो 2-3 दिन होता था, लेकिन अभी ये इसके साथ मसले के साथ ही ना 5-6 दिन रहता है, थोड़ा सा ज्यादा और होता है। उसमें जो है वो एक दिन में कितने कपड़े पैड इस्तेमाल कर लेती हैं? पैड तो डॉक्टर साहब उतने ही होते हैं, सिर्फ पहले 2-3 दिन होता था, 5 दिन होता है। उसमें बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होता? दोनों माहवारियों के बीच में खून तो नहीं जाता? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, आपका ये नीचे होता जब या बच्चेदानी तो के मुंह कभी का कभी पानी पड़ता है, बस आगे पीछे नहीं पड़ता। अच्छा, बच्चेदानी के मुंह का पानी का टेस्ट हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब वो तो कभी नहीं हुआ मेरा। अच्छा, और नीचे से गंदे पानी का कोई टेस्ट वगैरह हुआ है? कोई रिपोर्टें कराई हैं? कोई इसके लिए इलाज करवाया है? जी डॉक्टर साहब, टेस्ट तो कोई नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर मुझे क्रीमें और गोलियां लिख देते थे, वो मैं ले लेती थी, पहले ठीक हो जाता था, अब नहीं होता। अच्छा, कोई पहले जो है वो आपको कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह या कोई गिलड़ का मसला हो, या कोई कोई खून जमने की बीमारी हो, कोई खून नहीं पतला डॉक्टर करने वाली साहब, अद्वियात ये रिपीट मत खानदान में करें, रिपीट ना करें, नहीं। ठीक है। खानदान में इस किस्म का कोई मसला? किस किस्म का और मसला है खानदान में, किस किस्म का शुगर मसला? ब्लड कोई शुगर ब्लड प्रेशर या कोई खून जमने की बीमारी, या किसी को बच्चेदानी का, अंडेदानी का या छाती का कैंसर वगैरह हो? जी जी डॉक्टर साहब, मेरी मदर को था ये कैंसर, बच्चेदानी का। बच्चेदानी का? अच्छा, उसमें उनका इलाज वगैरह हुआ था? जी डॉक्टर साहब, उनकी हिस्टेक्टमी वगैरह उन्होंने की थी, फिर वो काफी अरसा ठीक रही थी। अच्छा, आपके खानदान में कोई, आपको डॉक्टर ने ये तो नहीं बताया कि कोई लिंक निहान सिंड्रोम टाइप की चीज हुई हो, या कोई BRCA1 BRCA2 को पॉजिटिव बताया हो जब आपकी वालदा के सारी रिपोर्टें हुई हो तो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ था। अच्छा, माजरत के साथ, क्या आप कोई तंबाकू नोशी, कोई सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करती हो? नहीं। पेशाब पाखाना सही होता है? जी डॉक्टर साहब, बस यही आता है। और साथ में रहते हैं, अच्छा कमा लेते हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड भाई दुबई में रहते हैं। अच्छा जी। हैं आप, के हस्बैंड बाहर दुबई में रहते हैं? अच्छा, आप सही, अच्छा ये बताइए कि जो है वो आप का, अब मैं थोड़ा सा मुआयना करूंगी, आपके वजन कद की पैमाइश करूंगी, और जो है वो आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट लूंगी, पिलर के लिए देखूंगी, जॉन्डिस, साइनोसिस वगैरह, एग्जामिनेशन सारा और नॉर्मल है। समराइज योर केस। ओके मैडम, ओके मैडम, जस्ट गिव मी 30 seconds। ऐसे नहीं कहना एग्जाम में ओके साथिया, ये नहीं कहना। यस मैडम। मैडम, ये जब बस मैडम मैडम उसी इसने वक्त ही, कह बस दिया ना समरी प्रेजेंट करें, तो आपने, बस शुरू हो आप जाए। अपना लिखना तो है, आप देखना शुरू कर सकती हैं, यू कैन पॉज, बट डोंट स्पीक लाइक हम्म। दिस, ठीक है मैडम, गिव मी 30 सेकेंड्स, वो कहेंगी जाओ फिर, वो फिर पेन रख देंगी। ठीक है, बोलना सही। नहीं। आपने जो कुछ ठीक। आप दिमाग में सोच रही हैं, आप कंपाइल करना चाह रही हैं, यस ओके मैडम, टू समराइज माई केस, ठीक है, ये फिर यूं ओके बोलना। मैडम, okay. Mrs. Sadia, 35 years old, Mrs. Sadia, para 2 plus 0, and presented with a complaint of heavy vaginal discharge and post-coital bleeding since last 6 months, which have been aggravated since last 1 month. And the discharge is copious, dirty, smelly, and itchy.
and post-coital bleeding. It occurs episode with every coitus, and it has been increased now. Previous cycles regular, the obstetrical history, previous cycles they were regular, but the amount of the bleeding, it has been increased. Pap smear not done. The treatment taken multiple times for the vaginal discharge, and family history significant of the mother having the uterine cancer. Nothing else significant in the patient's history and the examination. पॉजिटिव बताएं इस तरह की वो चीजें, नथिंग नहीं कहना। हर जनरल फिजिकल, हर बीएमआई इज 26 kg/m², या जो भी है, हर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल। इस तरह के जुमले नहीं बोलने हैं, जो जुमले आपके जुमले बड़े सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, ठीक है? हम्म। ठीक। तो मेरी जान, पीएस पीए पीवी किसने करना था? मैडम मैंने भी वही वाली ब्लडर कर दी, संबल वाली। जो सुंबल ने है ये वो नहीं किया ऑन इस दफा द, ब्लंडर। सुंबल ने पीएस हाँ पीवी सुबह मांगा ने है। जब मैंने कहा हाँ समराइज योर बता दिया केस, था सुबह ने तो आपने कहा गिव हाँ मी 30 सेकेंड्स। और अभी मैंने आपको हाँ हिंट भी दे रही थी कि टू समराइज माय केस आई नीड, आगे मैं चुप कर रही कि शायद अभी हाँ। इस तरह बोलने पे भी कोई आपको पता चल मैडम कैन आई जाए। हैव द अब पॉजिटिव एग्जामिनर आपको फाइंडिंग्स ऑफ पास द, करना चाहता है, उसने कहा टू समराइज माय केस। हाँ मैडम कैन आई हैव द पॉजिटिव फाइंडिंग्स ऑफ द पर स्पेकुलम पॉजिटिव एग्जामिनेशन? फाइंडिंग नहीं, ऐसे नहीं मैडम। टू समराइज माय केस आई नीड द आई यस, लोकल पर एग्जामिनेशन स्पेकुलम पर and the by वजाइना, manual वल्वा per एंड vaginal वजाइना, examination वल्वा and the वजाइना per पर स्पेकुलम, cervical, and any the growth, any abnormality in the cervix. Then bimanual examination for the size of the uterus, mobility of the uterus, position of the uterus, any fullness in the fornices. जी ऐसे आपने बायमैनुअल और पर स्पेकुलम लोकल एग्जामिनेशन मांगना है, ठीक है? ओके। जी वल्वा मैडम। वजाइना seems healthy, cervix is hypertrophied and suspicious looking. Bimanual examinations or uterus is tender, anteverted, mobile, normal in size. Both fornices are clear. Okay. Okay. Any during examination any evidence of a bleeding or नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है? सो आपने की टाइम मैनेजमेंट वाज गुड। 7 मिनट के ऊपर आप समरी प्रेजेंट करने लग गई हुई थी, ठीक है? अच्छा, आप रिपीटिशन, आप अपना टाइम मजीद सेव कर सकती हैं अगर आप अपनी हिस्ट्री में आप जो है वो क्या कहते हैं, वो ना करें, क्या कहते हैं, रिपीटिशंस ना करें। आपका मैडम मैंने वही वाली ना बात जो है ना उस पे मैं करती हूँ। मैं रोजाना एक के सोने से पहले टाइमर लगा के जो मुझे याद होता है ना केस, वो बस मैं बोलती हूँ जितना मुझे बोलना, आता है। हाँ, इससे और हाँ उसमें इससे उसके अंदर जो है आपने रिपीटिशंस नहीं करनी, आप हमेशा रिपीट करती हैं क्वेश्चंस अपने, तो ये रिपीटिशन अभी तक आपने नहीं करनी। दूसरी चीज ये, वेयर इज द कॉन्ट्रासेप्टिव क्वेश्चन, हाँ सीओसी वेयर इज द इसमें लास्ट इम्पोर्टेंट था, चाइल्ड बॉर्न, लास्ट शेल बॉर्न। और मैडम लास्ट इससे चाइल्ड मुझे बॉर्न एक पे कॉन्ट्रासेप्ट। फिर आपको हिंट मैं पता चल गया, आपको आपने उसको कर लिया कि मियाँ जो है दुबई हाँ रहता है, मैडम तो मैं ना आपने मैडम मैं दुबई पे ना आके मैं एकदम चुप हो गई थी। मुझे इससे पूछना चाहिए था कि माजरत के साथ कि यस, आपकी और आपके शौहर माजरत की के, ये मैं पहली आपसे थोड़ा शादी सा है। माजरत तो मैं नहीं कहती, चलिए मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपके हस्बैंड के और आपके ताल्लुकात बेहतर हैं? आपके हस्बैंड के कहीं और कोई ताल्लुकात तो नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सही है। आपने कह दिया होगा हाँ पूरा बना दे अपने लिए। हाँ, बना ले। जी मैडम इससे मैं थोड़ा सा ना हुई थी, आपने ठीक मुझे ठीक दुबई का है। जब हिंट दिया ना तो मैं वहां पे मुझे ये सोच आई थी। हेलो हेलो जी वेट, एक मिनट, एक मिनट, बेटे एक मिनट। हाँ जी, ठीक है।
अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन को जी मैडम। पूछना था, और थोड़ा सा जो जब मैंने दुबई का हिंट दिया तो आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन आपने पूछा नहीं। हाँ मैडम। हर दुबई वाला तो बेचारा गंदा नहीं ना हो सकता, ठीक है। आपने उसको बेचारे को सिर्फ दुबई का सुन के तो बस सोच लिया कि कुछ ना कुछ होगा ही नहीं। यू हैव टू आस्क इट, ठीक है। तो जी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट, बाकी हिस्ट्री आपने थोड़ा ओके, गुड थी। टाइम मैनेजमेंट अच्छी थी, वॉइस अच्छी है, स्ट्रेस शो नहीं हो रहा। वो मुझे पता है, जो पुराने बैच वाले हैं उनका स्ट्रेस अब काफी बेहतर हो चुका होगा बोल बोल के, ठीक है। तो इसलिए वो तो हम देख सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। चले अब डिस्कशन तो काफी हो गई है, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप इसकी जो मैनेजमेंट है ना आसिया, आप मुझे वॉइस नोट करें, ठीक है। ठीक है मैडम। मुझे मैडम आप मुझे ना लैब्स की फाइंडिंग दे दें ताकि मैं अच्छी सी वॉइस नोट बना के हाँ आपको भेजूं। हाँ, ये वॉइस मुझे के अंदर एग्जामिनेशन जो की तो है, देंगे। वॉइस के अंदर जो है इसका कार्सिनोमा इन पैप्समियर इसका हुआ है, और उसके ऊपर कार्सिनोमा इंसाइटो है। बाकी उसकी लैब के अंदर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। पेपिस्मेयर पे भी पेपिस्मेयर में कार्सिनोमा इन साइटो आया हुआ यानी CIN3 है। कार्सिनोमा इंसाइटो उससे थोड़ी सी अगली स्टेज होती है, बेसमेंट को टच कर रहा होता है, इन्वेड नहीं करता लेकिन टच करता है ना, ठीक है। तो मैडम ये उसको सिन 3 बोलते हैं ना, सिन 3 में इन्वेजन नहीं होती है। सिन 3 में टच भी नहीं सिन 3 करता। में इन्वेजन नहीं होती है। हाँ, टच भी बेसमेंट हाँ मेम्ब्रेन टच भी टच नहीं भी कर, नहीं करता। टच भी, हाँ टच बेसमेंट मेम्ब्रेन कार्सिनोमा तक नहीं जाता, इंसाइटू, पूरी थिकनेस को लेता है। कार्सिनोमा इंसाइटू और सिन 3 में यही है कि वो फुल थिकनेस में चला जाता है लेकिन बेसमेंट को टच नहीं करता। कार्सिनोमा इंसाइटो में जो होता है वो टच कर जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, लेकिन इन्वेड नहीं करता बेसमेंट मेम्ब्रेन से। जब इन्वेड करता है तो वो सीए हो जाता है, ठीक है। ठीक है मैडम। मैडम और कोई और इस पे कोई पेलर वगैरह कोई और पॉजिटिव फाइंडिंग? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक कुछ है। भी चलिए ठीक है मैडम। मैं आपको इसका ना हाँ, इसका कार्सिनोमा इन साइटो और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के हिसाब से मैं इसकी ट्रीटमेंट आपको बना के भेज दूंगी। मैडम ठीक मैं है, ग्रुप में ही सेंड करूंगी। ओके, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम। अल्लाह हाफिज।